मुझे लगता है कि हमने ना खुदा को इंसान बना दिया, इंसान को खुदा बना दिया, खुदा को इंसान बना दिया। आपके लिए क्या थी प्राइस प्रोग्रेस? कौन सा पेनफुल मोमेंट था? मेरे लिए सक्सेस और फेलियर एक, मेरा दिल टूटा है, मुझे रोना आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल टूटा। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम एबल टू क्राई। मुझे आंसू आते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में 10,000 ज़िंदगियाँ बदल सकता था। अगर आप आम आदमी के एतबार से देखोगे तो मैंने 1000 ज़िंदगियाँ बदली। आपको खुदा का खौफ ज़्यादा या मोहब्बत? आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा टाइम आया, अगर आया तो आपने उस सिचुएशन को नेविगेट कैसे किया? मेरा सबसे बड़ा वहम था कि मैं अहम था। ओए होए, खूबसूरत। स्टार्स की जो ज़िंदगी देखते हैं, इट्स वेरी ग्लैमरस। लाइक बहुत से लोग आप जैसा बनना चाहते हैं, बहुत से लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, आप आते हो, लोग तस्वीरें खिंचाते हैं, ज़िंदगी उनको बड़ी ग्लैमरस सी लगती है। इज इट दैट ग्लैमरस इनसाइड और इट्स डार्क? अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द शो। हम हैं ह्यूस्टन। आज हमारे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। अगर उनके करियर की बात करें, वो बहुत तवील है, बहुत सी चीज़ें उन्होंने ज़िंदगी में की, बहुत वर्सेटाइल है। वो एक्टर भी है, वो प्रोड्यूसर भी है, वो बिजनेस वुमेन भी है। और अगर मैं और इसको डीपली लेके जाऊँ तो बहुत सी ख़वातीन हैं, 12-13 करोड़ गालिबन पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन हैं, और ये चंद एक ख़वातीन के अंदर हैं जिन्होंने बहुत से लोगों को इन्फ्लुएंस किया। बहुत से लोग इनसे मिलना चाहते हैं, बहुत से लोग इनसे इंस्पायर्ड हैं इनकी कामयाबी से। तो इनको एज एन एक्टर नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज उनका एक दूसरा पर्सपेक्टिव आए एज ए पर्सन। वो किस तरह से सोचती हैं, उन्होंने कौन कौन से प्रॉब्लम ज़िंदगी में देखे, ताकि हम उनकी ज़िंदगी से रिलेट कर पाए। क्रिकेट पे भी उन्होंने काम किया, तो अभी बहुत यंग है, लेकिन आई गेस काम वो बहुत ज़्यादा कर चुकी हैं। तो आज हम उनसे सीखने की कोशिश करेंगे, बल्कि मैं सीखने की कोशिश करूँगा कि हम कैसे उनके पाथ को अपना के अपनी ज़िंदगी इम्प्रूव कर सकते हैं। वी हैव हरीम फारी। थैंक यू नकाश, इतना प्यारा आपने इंट्रो दिया है मुझे 2 मिनट के लिए। तो you've made me realize कि यार what all I've done. Thank you. नहीं, ये आप हम्बल होके कह रही हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई नो कि आपका जो स्केड्यूल है वो बहुत बिजी था, और अभी है भी है, और इतने कम टाइम के अंदर आपने ये मैनेज किया, उसके लिए वी आर ग्रेटफुल। Thank you. हम कोशिश करेंगे कि ये आपके लिए वर्थ इट हो और हमारी ऑडियंस। I have a feeling it will be, क्योंकि when I met you तो आपने मुझे बड़े मजे की बातें की थी, और मुझे पहले ही बता दिया गया था कि आप ऐसे सवाल पूछते हैं कि इंसान वाकई सोच में चला जाता है। इंशाल्लाह मैं लेट्स सी, बस कोशिश करेंगे कि हम सीखें। और प्लस पता स्टार्ट ही यहाँ से करते हैं कि नॉर्मली आपको लोग जानते हैं उस फेम के बाद, जब आप एक एक्टर बने, जब आप एक पब्लिक परसेप्शन आया, लोगों का डेवलप हुआ आपको लेके। उसके अलावा आप एक इंसान हो जिसने एक बहुत सी ज़िंदगी पहले भी गुजारी है, अभी भी गुजार रहा है। अदर देन स्क्रीन आप टाइम स्पेंड करते हो। हु इज़ हरीम फारूक? that's very पता है, that's a very difficult question. I'll be very honest, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सवाल अगर कोई ऐसा शख्स है भी ना जो अपनी ज़िंदगी में कहीं किसी फेस पे इस सवाल का जवाब दे नहीं सकता है, तो सब 10 साल बाद पूछेंगे ना तो सवाल का जवाब 100% डिफरेंट होगा। So for me, I have never been able to understand or just stick to a definite thing that this is Harim Farooq. सही। All I can say is this Harim Farooq is someone जो Harim Farooq is no one. कुछ भी नहीं है। Harim Farooq is just a vessel. That is what she is. एक जिसके थ्रू लाइफ चलती है, जिसके थ्रू चीज़ें होती हैं, जो अपने आप को भी एक्सप्लोर कर रही है, दुनिया को भी एक्सप्लोर कर रही है, लाइफ को एक्सप्लोर कर रही है, एक ज़िंदगी दी गई है जीने के लिए। तो मज़ा आ रहा है, देखती हूँ, मतलब आई वॉन्ट टू सी कि व्हाट ऑल इज़ देयर जो अल्लाह ताला ने बनाया है, इतनी बड़ी कायनात बनाई है, दुनिया बनाई है। तो लेट्स जस्ट से कि हरीम फारूक इज़ प्रॉबेबली नोबडी। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, मैं इस पे बड़ा फंसता हूँ, अक्सर खुद भी सोचता हूँ तो फंस जाता हूँ, कि मुझे लगता है अब दुनिया में इस टाइम 8 अरब लोग हैं, राइट? इतने लोगों के बावजूद मुझे बनाया गया। देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू दैट, राइट? हैव यू फाउंड दैट मीनिंग? No.
मुझे भी नहीं मिला, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि आपको मिला नहीं मिला। पता है नकाश, मुझे ये शायद अगेन मुझसे बड़े मज़े के सवाल कर रहे हो, लेकिन ये शायद ऐसा वाला दोनों सवाल ऐसे हैं जो प्रॉब्लली शायद मुझे 10 साल बाद मिलो या 20 साल बाद मिलो तो शायद मैं तब भी ना इनका जवाब दे सकूँ। आई हैव फाउंड द मीनिंग ऑफ लाइफ, बट हाँ, क्या मुझे कुछ चीज़ें समझ आई हैं कि क्या है, मतलब कितनी प्यारी बात की है ना कि अल्लाह ताला ने डिसाइड किया कि यार मैं नकाश को बनाऊंगा, मैं हरीम को बनाऊंगा। इट्स अ रीसेंट रियलाइजेशन टू अंडरस्टैंड कि एक सेकेंड वो ज़ात जिसने पूरी कायनात बनाई उसने एक दिन सोचा कि यार ये मैं बनाऊंगा, इन लोगों को बनाऊंगा, ठीक है। तो वहीं पे तो सबसे पहले आपकी सेल्फ एस्टीम यहाँ पर चली जाती है कि वाज आई द चोजन वन, यू चोज मी, ओह वाओ, अच्छा ठीक है, ओके। अब मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है, मेरी लाइफ का मतलब क्या है, अब मैंने क्या करना है, नहीं समझ आया नहीं समझ आता। हाँ, बट ये ज़रूर समझ आता है कि यार अगर मुझे यहाँ पे भेजा गया है तो सिर्फ अपने मकसद के लिए नहीं भेजा गया है। ये नहीं हो सकता कि मैंने हरीम को बनाया और भेजा और मैंने कहा कि तुम बस जाओ अपने आप को देखो, अपनी चीज़ें करो और बस वापस आ जाओ उसके बाद। देयर हैज़ टू बी अ पर्पस बिहाइंड इट। आज तक जो मुझे कोई बात समझ आई है तो वो ये आई है कि अकेली तो मैं बनाई नहीं गई थी, ठीक है, सब एक साथ बनाए गए हैं। कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं हर तरीके से। आप जो भी हो, आप जहाँ भी हो, आप जैसे भी हो, नो जेंडर, नो रेस, नो कास्ट, नो प्रोफेशन, नो नथिंग सेपरेट्स यू, एवरीथिंग कनेक्ट्स यू। तो दैट मीन्स कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, हम अकेले के लिए नहीं बने हैं। तो सो फार मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज मीनिंग इन लाइफ व्हेन यू आर गिविंग, when you are doing something for others, when you are giving back to the world, क्योंकि वो तो आपको देता जाएगा। तो इसमें मैं आपको एक मज़े का पर्सपेक्टिव दूँ। मैं अक्सर सोचता हूँ, सबसे पहले अगर मैं जहाँ से आपने स्टार्ट किया था ना, इट्स अ वेरी ग्रेट फीलिंग टू हैव, जस्ट टू बी ग्रेटफुल। देखो अब हम लोग कितना अनग्रेटफुल रहते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीज़ों को, कि जैसे द वे यू पुट इन के आउट ऑफ 8 बिलियन पीपल मेरी एग्जिस्टेंस है, तो मुझे तो कितना शुक्र करना चाहिए कि देयर मस्ट बी अ रीज़न, राइट। मुझे अक्सर लगता है कि मुझे क़यामत वाले दिन ये जस्टिफाई करनी है अपनी एग्जिस्टेंस कि मैं प्रिविलेज्ड क्यों पैदा हुआ, और वो जो बच्चे किसी ब्रिज के नीचे पैदा हो रहे हैं विदाउट पेरेंट्स, वो वहाँ क्यों पैदा हुए। तो मुझे लगता है सारी ज़िंदगी इंसान की वो जस्टिफिकेशन पे गुजरेगी कि अल्लाह ताला ने जो मुझे स्किल्स दिए, जो मुझे समझ बूझ दी, मैंने उसके साथ कितना जस्टिस किया। आप इन चीज़ों का हिसाब लो कि क्या है, मुझे क्यों बनाया गया, किससे बनाया गया, और जब इतना कुछ दे के बनाया गया तो मैंने क्या किया, क्या मैं खाया पिया हजम किया, या क्या मैंने कुछ क्या मैंने किसी के साथ शेयर किया, क्या मैंने किसी और को दिया, क्या मैंने दुनिया के लिए कुछ किया, लोगों के लिए कुछ किया, क्या मैंने अपने रब की ज़ात के लिए कुछ किया। एट द एंड ऑफ इट ऑल जो भी हैं आप एट द एंड ऑफ द डे हैं बेशक एक ही, लेकिन वो कहते हैं पावर ऑफ वन। देयर इज वो किसी वजह से है पावर ऑफ वन, क्योंकि आप एक होंगे बट वट एवर यू आर डूइंग विल क्रिएट सच एन इफेक्ट। आपको छोटा सा भी एक एक्शन होगा ना, वो एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट करेगा कि इट कैन चेंज द होल वर्ल्ड। तो बड़ी प्यारी बात है कि हमें उस एक्शन का भी हिसाब देना होगा। जो अभी मैं और आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, इसका भी मैं और आप हिसाब देना। मैं तो पता है इसको इस तरह से देखता हूँ कि हिसाब सेम नहीं होगा, हिसाब होगा आपकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं अपनी ज़िंदगी में 10,000 ज़िंदगियाँ बदल सकता था, अगर मैंने 1,000 बदली तो मैं 9,000 के डेफिसिट पे हूँ। अगर आप आम आदमी के एतबार से देखोगे तो मैंने 1,000 ज़िंदगियाँ बदली हैं, लेकिन अगर आप खुदा के एंगल से देखो तो मैं 9,000 डेफिसिट पे हूँ। तो आई गेस इट्स ऑल अबाउट डूइंग जस्टिस, जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, क्योंकि बहुत से हम लोग प्रिविलेज्ड हैं। जैसे प्रिविलेज मैं इस सेंस में भी कहता हूँ कि अगर हमें बेसिक नेसेसिटीज़ की टेंशन नहीं है और फिर हमारी ऊपर से वांट्स भी आ रही हैं, मिल रहा है सब कुछ, ऑब्वियसली वी आर प्रिविलेज्ड, लेकिन देयर मस्ट बी अ रीज़न कि वी आर प्रिविलेज्ड, राइट। और हमें उसके साथ इंसाफ करना और इस चीज़ का हिसाब होगा। ये बड़ी मज़े की बात की है कि ये हर किसी का हिसाब एक जैसा नहीं होता, और ये हम लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं
क्योंकि हम बल्कि भी, एंड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एज वेल, मुझे लगता है कि हमने ना खुदा को इंसान बना दिया, इंसान को खुदा बना दिया, खुदा को इंसान बना दिया। हमें लगता है कि जो खुदा की ज़ात है ना वो लीनियर चलती है, कि गुनाह किए, अब तुम्हारे साथ जो गुनाह हो रहा है ना, सज़ा तुम्हें उसी गुनाह की मिल रही है, ठीक है। और बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जो हम समझते हैं, जो हमें सोसाइटी ने कहा होता है ना, जो नॉर्म सोसाइटी ने बनाए होते हैं ना, जब हम उनके अगेंस्ट जाते हैं तो हमें लगता है हम गुनाह करते हैं। शायद वो खुदा की नज़र में गुनाह नहीं है, मोस्ट प्रॉबेबली, बिल्कुल बहुत सारी तो खैर ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी गुनाह नहीं है, खुदा की नज़र में गुनाह नहीं है, लेकिन एज ए सोशल स्ट्रक्चर उसके नॉर्म में एक उसके अगेंस्ट जाना एक गुनाह है। तो हम ये चीज़ खुद भी भूल जाते हैं, खुद भी करते हैं। हम बहुत सारा गिल्ट कैरी करते हैं, बहुत सारा शेम कैरी करते हैं अपने साथ, क्योंकि हमारी एक सर्टेन तरीके की कंडीशनिंग की रहती है। मुझे लगता है इंसान को अल्लाह ताला ने आज़ाद बनाया, इंसान को अल्लाह ताला ने इन चीज़ों से आज़ाद बनाया। एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग पर्पस इन लाइफ, और फाइंडिंग मीनिंग इन लाइफ, while talking to you, and I've just remembered that for me, one of the most important things in life is freedom. Freedom to be able to talk, to say what I want to do what I want to think what I want to, without having any guilt, without having any shame, and at the same time, try to give the other person the freedom and the space to do whatever they want to. क्योंकि सबसे मज़े की चीज़ जो आपकी अल्लाह ताला ने बनाई है ना, वो यूनिकनेस बनाई है। और वो यूनिकनेस क्या है? वो आपका पर्सपेक्टिव है, कि आपका मेरा और आपका पर्सपेक्टिव एक जैसा हो ही नहीं सकता। यही तो खूबसूरती है, यही तो मज़े की बात है कि हम सबसे पहले किस चीज़ को मारते हैं? पर्सपेक्टिव। हम अपने चीज़ों में ना, अपनी सोसाइटी में, अपने ट्रेडिशंस में हम उन चीज़ों को डाल देते हैं कि देख, ये नगाश की जो ये यूनिक क्वालिटी है ना, अरे नहीं नहीं, सारे ऐसे नहीं करते हैं, तू क्यों है? ठीक है, क्या सारे थोड़ी कर जाते, कोई भी उठ के पैशन फॉलो करना शुरू कर दिया? अरे नहीं नहीं नहीं, पैशन पर घर नहीं चलता, पैसे पर घर चलता है। वी हैव टू हैव फेथ, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि खुदा इंसान नहीं है। बस आपने पता है मेरे बड़े दिल की बात की। अगर आप मुझसे पूछो ना कि मैंने अपनी पॉडकास्ट जर्नी से क्या सीखा, तो सबसे जो खूबसूरत मेरे 2 सालों में जो चीज़ मैंने सीखी वो था टू रिस्पेक्ट पर्सपेक्टिव्स। मैं एग्जांपल देने लगा आपको। जैसे आई गेस वी हैव होस्टेड 70-80 गेस्ट रफली, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे 70 से 80 पर्सपेक्टिव मिले। मैं इसको बोलता हूँ अपनी ज़ुबान में, मुझे 70 से 80 लेंस मिले दुनिया को देखने के। ठीक, मैं इससे पहले आई गेस अपनी थॉट्स को लेके बहुत रिजिड था। शायद मैं सही गलत के कंक्लूजन पे जाना चाहता था, लेकिन पॉडकास्ट ने ना मुझे एक बड़ी प्यारी चीज़ सिखाई कि आपको क्यों रश करना है, एक सही गलत पे जाना ही क्यों है। इफ़ यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सन बेटर, आपको उनके लेंस से देखना होगा दुनिया को। अब जैसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम यहाँ सही करते हैं यूएस के अंदर, लेकिन वो पाकिस्तान में गलत मानी जाती है। इस तरह बहुत सी वहाँ चीज़ें हैं जो यहाँ गलत मानी जाती हैं। तो जो गलत सही है वो हम मैसेज से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि जहाँ मैसेज एक चीज़ से इत्तेफाक करे हम कहते हैं सही है, जहाँ मैसेज डिसएग्री करे वो हम कहते हैं गलत है। तो मैंने सोचा कि अगर आप सही गलत को एक पल के लिए साइड पे करो, और अगर आप ये अंडरस्टैंड करो कि वो जो बंदा है जो अपनी ज़िंदगी को एक पर्सपेक्टिव से देखता है। जैसे मैं बहुत से सवाल ऐसे हैं जो सबसे पूछता हूँ, जैसे व्हाट सक्सेस मीन्स टू यू। अब मुझे 70 डिफरेंट जवाब मिलते हैं, यू नो, तो मुझे 70 डिफरेंट लेंस मिलते हैं दुनिया को देखने के। तो जवाब वाली बात है, मैं इससे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि हम सबको ना बड़ा शौक है, अपने ओपिनियंस को हम बड़ा ना ब्रैग करते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा पता है, और मैं उससे भी डिसएग्री नहीं करता, आपको पता होगा यकीनन। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप में विजडम आती है तब आपको पता चलता है कि आपको कुछ भी नहीं पता। देखो खूबसूरत बात, कुछ वो कहते हैं ना कि मैं कुछ नहीं जानता। आई डोंट, मुझे माय मदर वन डे मेड मी रियलाइज, हम कहीं को जा रहे थे और बाहर थे, तो अम्मी ने मुझसे कुछ चीज़ से पूछा कि ये किस लिए होता है। तो मैंने कहा कि पहले मैं जवाब देने लगी कि ये शायद नहीं रियलाइज, मुझे नहीं पता है ये किस लिए होता है। क्या चीज़ है ये मशीन जो पड़ी है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। तो मैंने कहा अम्मा मुझे नहीं पता। तो अम्मी ने कहा अच्छा, ये बड़ी प्यारी बात की है तुमने। मैंने कहा है कि मुझे नहीं पता, ऐसे प्यारी बात। तो मैंने कहा हाँ, द प्रॉब्लम इज़ कि बहुत सारे लोग
ये नहीं बताते कि हमें नहीं पता, हमने हर चीज़ का जवाब देना होता है। अब उसमें कितने लोग मिसगाइड हो जाते हैं, कितने आप अपने आप को भी कहते हैं कि यार मुझे नहीं पता तो नहीं है, नहीं पता बोल दो, क्योंकि हम इतनी शर्मिंदगी लेके बैठे ना कि यार मैंने जवाब तो देना ही है। Yeah. अब नकाश मुझसे कोई सवाल पूछ ले अभी, मुझे नहीं पता तो मुझे बोलना पड़ेगा Exactly. बजाय इसके कि मैं टू साउंड लाइक समबडी और टू साउंड वाइज और साउंड कि मुझे सब पता है। आई एम वेस्टिंग योर टाइम एंड आई एम वेस्टिंग माई टाइम। आई थिंक वो उस दिन किसी ने बड़ी प्यारी बात की है, जैसे कि मैं क्या है मेरा सबसे बड़ा वहम था कि मैं अहम था, ओए होए, खूबसूरत। और ये वाकई हमारा सबसे बड़ा वहम। और सबसे बड़ा इम्तिहान भी यही है कि जब आप कहीं होते हैं आप अपनी अहमियत में करते हैं। Yeah. आप कहते हैं कि यार मेरी अहमियत है नहीं, ठीक है। और वही जहाँ एक आप वैसे हम कहते हैं वी गॉट फेथ इन गॉड, और मैं अपनी बात करूँगी कि व्हेन आई से आई हैव फेथ इन गॉड, बट वो एक वीक मोमेंट होता है जिसमें आपकी अहमियत अल्लाह ताला यूँ खत्म करता है। अब आप कहते हैं कि यार ये तो नहीं, मेरे साथ क्या हुआ, ये तो क्या हुआ, ठीक है। उस मोमेंट में ये रियलाइज करना, when he has said that he is the best of planners and he knows what is best for me, then I have to have faith. तो ये जिल्लत भी इस वक्त मेरे लिए बेस्ट है। मैं ना कुछ दिनों पहले हॉस्पिटल गया और वहाँ जाके मेरी इतनी ईगो क्रश हुई, मैं आपको क्या बताऊँ, कि मेरे वहाँ बहुत से जैसे एक जनरल थे उधर यूएस के, वन ऑफ द टॉप जनरल्स थे, लेकिन वो ना लोग ढूंढ रहे थे वो किससे बात करें, कोई भी शख्स नहीं था उनसे बात करने वाला। ही वॉज सो हेल्पलेस इन अ वे कि वो पैरालाइज भी थे, लेकिन उन्हें किसी ने एक स्पॉट पे डाल दिया हुआ है और वो 6 घंटे से बेचारे उधर ही बैठे हैं। अब कोई आएगा तो उनको साइड पे लेके जाएगा। तो मैं ये सोच रहा था कि शायद जब हम जैसे अपनी यंग एज के अंदर होते हैं ना, हमें लगता है मैं ही मैं हूँ। इसमें बड़ा एक प्यारा शेर है, मैं आपको शेर सुनाता हूँ। कहता है ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे। तो नॉर्मली हम बहुत से जब जैसे पीक होती है ना, कामयाबी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, बल्कि मैं चलो इसी पे आपसे सवाल पूछता हूँ कि जब आप कुछ अचीव कर लेते हो ना, जब हमारे बकौल के जब आप अच्छे एक्टर बन गए, या आप एक अच्छा बिजनेस आपने कर लिया, या आपने अच्छे पैसे कमा लिए, बहुत से लोग अपनी जो वो फाउंडेशन है उसको भूल जाते हैं, राइट। आप उसको कैसे बैलेंस करते हो जस्ट टू बी ग्राउंडेड, हाउ डू यू डू इट? मुझे मेरे घर वाले ही नहीं उस फाउंडेशन को हिलने देते। मैं आई हैव बीन लकी इन द सेंस कि मेरे दोस्त मेरे घर वाले तो चलो पुराने हैं ही, मेरे दोस्त भी बहुत पुराने, मेरे बहुत क्लोज दोस्तों का ग्रुप है जो बहुत मेरे स्कूल से मेरे साथ चल, सो दे डोंट लेट मी फील दैट। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, वो बिल बोर्ड्स लगे हुए थे। एक दिन मैं घर से घर जा रही थी, तो मैं पहुंची तो आज तो बिल बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं घर गई, अब्बू बैठे हुए थे, तो मैंने कहा मुझे आपने वो देखा, वो वेबसाइट वाला वो बिल बोर्ड देखा आपने? मैंने कहा जी चांद मैंने बिल्कुल देखा, वेरी गुड वेरी गुड। देखा है मेरा आपने अपनी बेटी को? मैंने कहा वेरी गुड चांद 2 कप चाय पिला दे। मेरे ठीक है। तो मतलब they have not let me ever feel they celebrate my achievements, अल्हम्दुलिल्लाह, but they don't बार बार ना एक ही बात समझाएंगे। तो मेरे दादा एक बड़ी खूबसूरत बात करते होते थे, और बचपन में सुनते थे तो आपके अंदर एक फिक्स हो जाती है बात। तो उन्होंने कहा था कि जो सबसे जिस तरफ का फल सबसे भारी होता है ना, झुका हुआ, तो उस वक्त तो नहीं समझ आती थी। तो अब जब घर वाले वापस ज़मीन पे लेके आते हैं तो समझ आ जाती है। नो बट इट कीप्स यू क्लोज टू रियलिटी, क्योंकि जो जिस तरह का हमारा काम है, और जब अल्लाह ताला बहुत इज्जत देता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेक यू फॉरगेट कि आप एक्चुअली कौन।
आप कहाँ से हैं, आप क्यों हैं, आप क्या हैं, वो आप भूल जाते हैं और आप उसमें रह जाते हैं कि अब तुम्हें नहीं ऐसे ठीक है। टिल वन डे इट ऑल शैटर्स डाउन एंड आई होप इट डजंट फॉर एनीबॉडी, और उस वो हुए बगैर हम पहले रियलाइज करें। लेकिन मैं बात ही भूल गई हूँ, मैं कहती अच्छा मेरे साथ ये बहुत होता है बहुत ज़्यादा, मैं बीच में कॉन्वर्सेशन करते करते बहुत ज़्यादा मेरे साथ होता है। इट्स वेरी कॉमन। मैं आपको इसी में एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि नॉर्मली अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव दूँ ना इस पे, तो जब मुझे थोड़ा बहुत शायद ज़िंदगी में कुछ आता था ना, तो तब मुझे लगता था शायद मेरा कमाल, मुझे लगता था शायद मैं स्मार्ट हूँ, मुझे चीज़ें जल्दी समझ आ जाती हैं, या मैं कोई पता नहीं मेरे पास गॉड गिफ्टेड हूँ, यू नो। लेकिन जब जिंदगी में एक्चुअली शायद मैंने थोड़ा कुछ एक्चुअली कुछ करना शुरू किया, तो आई रियलाइज कि मुझे कुछ भी नहीं आता, जो भी किया है सब अल्लाह का कमाल। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ हैंड्स डाउन कि मेरा जो ये पॉडकास्टिंग करियर जिसमें मैंने थोड़ा बहुत कुछ भी किया होगा ना, अगर आप मुझसे आप पूछोगे मैं कहूँगा ना ही मुझे कुछ आता है, ना ही मैं स्मार्ट हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये जितना भी था सब अल्लाह का कमाल है। क्या जस्ट मीटिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। मेरे साथ महज सब इत्तेफाक हुआ, इट वाजंट प्लान्ड, ये सब कुछ जो भी किया कुछ भी प्लान नहीं था, सब महज इत्तेफाक हुआ। और मैं कल परसों उनके साथ बात कर रहा था कि शाहजन ये जो, जैसे हम एक इवेंट पे गए, हम किसी से मिले और मैंने इसको बोला कि ये जो इज्जत है ना, ये सिर्फ अल्लाह दे सकता है, सिर्फ अल्लाह दे सकता है। ये जैसे हम लोग नॉर्मली, मैं पहले भी ये बातें बोलता था लेकिन हलक से नीचे नहीं गुजरी थी। मैं पहले बोलता था कि इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह देते हैं, लेकिन अमलन इस बात पे इतना अमल नहीं था। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे ना, मैं इतना इस चीज़ को लेके पक्का हो चुका है मेरा ईमान, इज्जत जिल्लत रिज़्क सिर्फ अल्लाह की ज़ात देती है, इंसान आपको कुछ भी नहीं दे सकता। तो शुक्र है नहीं दे सकते। यस अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है नहीं दे सकता, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अगर तो इंसान के बस में हो तो किसी को कुछ नहीं है भाई। यस। इससे मुझे बड़ी प्यारी बात है, क्या रही, मैं एक दफ़ा आई वाज इन यूएस, थोड़ा सा आई वाज गोइंग थ्रू अ रफ टाइम, और वही इंस्टा की रील्स स्क्रोलिंग चल रही थी, तो मज़े की बात है ना, जब आपको उसमें कोई साइन देना होता है तो आपको कुछ किसी भी तरीके से दिखा देता है। तो अचानक मेरे सामने कुरान शरीफ की एक आयत आई जिसमें था कि जब इंसान बुरे वक्त में होता है तो हमें पुकारता है, और जब उसको वो मिल जाता है जो वो चाहता है तो वो समझता है कि वो उसका हक था। एंड इट हिट मी सो हार्ड बिकॉज मैं खुद फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम्स मैं यही सोचती थी कि मैं तो मेहनत करती हूँ, आई डिजर्व दिस, मैं मेहनत करती हूँ, आई वर्क हार्ड, या मैं अच्छा सोचती हूँ, या तो आई डिजर्व दिस, आई डू नॉट डिजर्व इट, आई ट्रूली डू नॉट डिजर्व एनीथिंग। जो उसने दिया है ना वो उसकी शान है, तो जो डिजर्व करता है वो ही करता है, मैं नहीं करती हूँ। और द डे इट हिट मी, मैं इतनी आज़ाद, मैं इतने सुकून में, मैंने हाँ यार एक एक चीज़ जो मिली है, ये तो उधर से है, ये जो इज्जत है, आप बैठे, मैं और आप बैठे कॉन्वर्सेशन करते हैं, ये तो उसकी दी ये इज्जत है यार। हम एक दूसरे के साथ एक इज्जत से बात कर रहे हैं और एक दूसरे को रिकग्नाइज कर रहे हैं, ये उसका कमाल है, वरना तो आप अच्छा मुझे इस चीज़ का इतना फ़ायदा हुआ कि फिर इसके बाद ना मैंने चेस करना छोड़ दिया चीज़ों को। पहले मैं बहुत से लोगों को खुश करने के चक्कर में बहुत सी चीज़ें करता था, कभी उसको खुश करो, उसका ख्याल करो, उसका ख्याल करो। लेकिन जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई और जब मेरा इस पे ईमान हो गया, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये कहना बहुत आसान है कि रिज़्क अल्लाह देते हैं, इस पे अमलन ये करना ये बेहद मुश्किल है। ठीक जैसे कहते हैं ना, अल्लाह की वो एक अल्लाह ताला कुरान में बड़ी प्यारी आयत, अल्लाह ताला कहते हैं कि जब हम आपका साथ दें, जब हम आपके साथ हैं तो कौन आपको नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर हम ठान लें आपका नुकसान करना तो कौन है जो आपको फ़ायदा दे। तो ये बात बड़ी डीप है इन अ वे, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करो तो ये सिर्फ अल्लाह कह रहे हैं बार बार कि सब उन्हीं से है। ठीक, तो फिर इसका फ़ायदा ये होता है कि आप ना चेस करना छोड़ देते हो चीज़ों को, फिर आप कहते हो कि यार मैं क्यों इतनी क्या कर रहा था। दिस इज व्हाट ब्रेवरी इज। हम डर गए, हम डरे इस सेंस में कि इसी चीज़ पे कि जब ये फेथ आ रहा है ना हमने कि रिस्क देने वाला वो,
रिस्क में क्या है, एवरीथिंग इज रिस्क। Yes. सब कुछ, सिर्फ ये खाना पीना थोड़ी Yes, है, yes. सब कुछ रिस्क में आता है। Yes. तो हम एक दफ़ा ज़रा किसी के ज़रा वो करने से पहले ना, खुशामद करने से पहले अगर एक दफ़ा सोच लेंगे यार, अच्छा इन्होंने तो कुछ करना नहीं है गाना वैसे, हाँ इज्जत से मिलेंगे एक दूसरे के साथ, दिल से मिलेंगे। ज़रा की रिश्वत लेने से पहले अगर 2 मिनट पहले सोच लेंगे यार ये मैं ना लूँ, क्योंकि मैं उस ज़ात पे भरोसा कर रहा हूँ जिसने वादा किया कि बस नहीं लेता, छोड़ के देखता हूँ, 10 दिन और मुश्किल में गुजरेंगे, गुजरने दो। क्योंकि वो जो 10 दिन भी उसने सोचे हुए हैं ना, वो उसी ने सोचे हैं, वो मेरी बेटी के लिए होंगे। बट यू हैव टू बी रियली ब्रेव फॉर इट, यू हैव टू बी रियली ब्रेव टू लेट गो ऑफ थिंग्स। इस दुनिया में आके कि यार ये मेरे सामने टेम्पटेशन ही टेम्पटेशन है, बट आई एम लेटिंग इट गो, क्योंकि मैं उसके लिए लेती हूँ, मैं उसके लिए झूठ नहीं बोलूँ, मैं उसके लिए धोखा नहीं करना चाहता, मैं उसके लिए लोगों का हक नहीं मानना चाहता, मैं उसके लिए आई डोंट वांट टू चेज थिंग्स, आई डोंट वांट टू चेज टू से दैट एंड टू लिव दैट इज वेरी डिफिकल्ट। सो आई थिंक यू आर वेरी ग्रेट। अच्छा चले, एक 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 थोड़ा सा टॉपिक मैं चेंज करता हूँ, टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। नहीं 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 नॉर्मली जो हम स्टार्स की जो ज़िंदगी देखते हैं, इट्स वेरी ग्लैमरस, लाइक बहुत से लोग आप जैसा बनना चाहते हैं, बहुत से लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, आप आते हो लोग तस्वीरें खिंचाते हैं, और ज़िंदगी उनको बड़ी ग्लैमरस सी लगती है। Is it that glamorous inside or it's dark? Have you made peace with yourself? First of all, it is not as glamorous as people think of it to be. It is a lot of work, a lot of work. हम और मैं सारे एक्टर्स सबको देखती हूँ, सबसे बड़े से लेके नए तक जितने भी होते हैं, आप दिन के 12-12 घंटे आप काम कर रहे हैं, एक जगह पे खड़े हैं, वी गेट टू शूट इन लोकेशंस जहाँ कभी कभी गर्मियों में एसी नहीं होता तो सर्दियों में हीटर नहीं होता, बट वी शूटिंग बिकॉज वी वांट दैट शॉट और वी वांट टू शो दैट लोकेशन। और हम ऐसी ऐसी परफॉर्मेंसेस कर रहे होते हैं जिसमें पूरा पूरा दिन, कभी कभी ऐसे सीन्स होते हैं जिसमें आप बहुत हेवी आपके सीन्स होते हैं, इमोशनली ड्रेनिंग सीन्स होते हैं, और आप वो करते हैं और फिर उसके 2 घंटे बाद आप एक बहुत खुशी वाला सीन कर रहे होते हैं, तो दैट इज प्लेइंग विद योर इमोशंस एज वेल अ लॉट। So it takes a toll on you. It's not that easy. And at the same time, maybe at the night after the shoot, you have to go to an event जहाँ पे आपने सिर्फ बस उड़ाना है, because you cannot, आप अपने इमोशंस नहीं दिखा सकते। मैं अभी वहाँ पे जाके क्या बताऊँगी यार मैं रो के आ रही हूँ और मैं अभी यहाँ पे रो तो नहीं सकती, because everybody is expecting something out of you. They're there to take pictures. They're there to celebrate you. They're there to be with you. It's more than dark, I think ये थोड़ा सा मुझे ना ये होता है, और मैं इसको डिनाई नहीं कर रही हूँ, ये एक there is a darkness which does come with glamour, but I think कि it is also times are changing, people are changing. I see a lot of people coming towards spirituality now. I changed, I did make peace with my life, फिलहाल तक के लिए तो है आगे नहीं पता, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट क्योंकि जो भी दिया हुआ है उसका दिया हुआ है, वो आज है ज़रूरी नहीं कल भी है। If I am able to somehow make success and failure as one, I will find myself. अगर मेरे लिए सक्सेस ही इतनी, मेरी अचीवमेंट्स ही सब कुछ मैटर करता है, तो the day there is a bad day in my life, I will have a bad year after that. मेरे लिए सक्सेस और फेलियर एक है, क्योंकि at the end of it all, अचीवमेंट हुई, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। फेलियर हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह।
It is a constant state of mind that you are in. It is not कि मैं काश मेरा इतना मैं वो ज़हन अचीव कर लूँ कि मैं कहूँ कि यार कुछ भी नहीं है, ये सब एक ही है. Things do matter. But that is when you hold yourself back and remind yourself कि मेरा gratitude सिर्फ मेरी अच्छाई पे क्यों है, अच्छी चीज़ों पे क्यों है. मेरा gratitude मेरे इस पे failure पे क्यों नहीं आ रहा. ये भी तो वहीं से आ रहा है. I am absolutely grateful for it. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र कि ये नहीं हुआ. I am so grateful for this blah 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 failure. I am so grateful that today I had a bad day. I am grateful for it. And things start changing, they start shifting in your life. Because why just be grateful for what we have and why not be grateful for what we don't have? Why are we not looking at things in this perspective के अच्छा मजे की बात है मैंने ये रियलाइज किया है कि when you start being grateful for things that you don't have आपको छोटी सी नेमत भी नजर आना शुरू हो जाती है. आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है. ऐसा लगता है कि आपकी ना नजर खुल गई, आपकी आँख खुल गई कि आप कह रहे हैं कि ये अरे मेरे पास तो ये भी नेमत है, मेरे पास तो ये भी नेमत है कि मैं चल सकती हूँ यार. मैं नॉर्मल सांस ले सकती हूँ. मेरे पास ये नेमत है. पर ये कोई छोटी नेमत है कि मैं खुद चल के वॉशरूम जा सकती हूँ. ये कोई छोटी नेमत है. सब पता है. मैं मजे का तो मुझे इतना मजा आ रहा है इस सेंस में कि मुझे लगता है हम बड़ा सिमिलर सोचते हैं. मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूँ. आज से गालबन 1-1.5 साल पहले मैं सुबह सुबह 5 बजे उठा. मैं बड़ा डर गया. ठीक डर इस सेंस में क्या, आई यूज्ड टू लिव इन न्यूयॉर्क कि यार मैं कहाँ रह रहा हूँ, असल बसल शोर शराबा इतना कुछ, इतना महंगी जगह और इस तरह से चीज़ों को बैलेंस करना, इट वाज सो टफ. तो मैंने उन दिनों में ना हैप्पीनेस को डिफाइन करना शुरू कर दिया. खुशी क्या है. मैं थोड़ा, मुझे लगा कि मैं डिप्रेस्ड हूँ तो मैं खुशी को डिफाइन कर रहा था. वट आई एक्चुअली फाउंड आफ्टर दैट, मुझे लगा शायद 1 महीना लगा होगा, मुझे लगा कि being grateful for what you have is actually happiness. If you make peace with yourself for whatever you have right now, that's the most beautiful thing. और मुझे लगता है अल्लाह की बारगाह में इस चीज़ का बड़ा मुकाम होता होगा कि जब हम अपनी हर हालत के अंदर खुश होते हैं. और बिल्कुल ये वाली बात, फिर आपको एहसास होता है यार मेरे तो हाथ भी सही है, मैं तो चल भी सकता हूँ, मेरा तो ठीक है, मैं मतलब कुछ, मैं बीमार भी नहीं हूँ. तो तब आप उन चीज़ों को सोचते हो. क्योंकि जब आप खुशियों को एसोसिएट करते हो ना, कि जैसे मेरे पास ये आएगा तो मैं खुश होऊंगा, मेरे पास ये आएगा तो मैं खुश होऊंगा, उसका प्रॉब्लम ये है यू कीप ऑन ट्रैवलिंग. आप कांस्टेंट ट्रैवल कर रहे हो अपनी थॉट्स में. क्यों? जैसे मेरे टाइम पे एक ख्वाहिश थी कि यार हमारे पास सिल्वर बटन हो, अब वो आ गया, अब क्या, अब मुझे नया मीनिंग ढूंढना, राइट. तो अब मैं कांस्टेंट ट्रैवल कर रहा हूं. लेकिन अगर हम इस चीज़ के साथ पीस कर लें, जैसे जो आप वाली बात, बड़ी प्यारी बात थी कि जो मेरे पास है, थैंक यू सो मच, मेरे पास है, अगर आप उसके साथ पीस कर लो तो आप खुश ही रहोगे, राइट. एब्सोल्युटली. ये यहाँ पे आपकी मुसीबत आई हुई, आपने पहला यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ ना. आपने अपने आप को हर रोज बताना है कि मैंने हर चीज़ का शुक्र करना है. ये पहली मुसीबत आई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. ये कि आप वहाँ तक पहुँच जाए कि आपका रिफ्लेक्स ही ये बन जाए कि मेरा दिल टूटा है, मुझे रोना आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल टूटा. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम एबल टू क्राई. मुझे आंसू आते हैं. दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको आंसू नहीं आते, नॉट बिकॉज दे डोंट हैव अ हार्ट, बिकॉज इट इज़ अ मेडिकल प्रॉब्लम कि उनको आंसू नहीं आते हैं. इतनी छोटी छोटी चीज़ें टू रियलाइज कि अल्लाह ताला ने आपको क्या कुछ नहीं दिया, तो फिर उसके बाद वो आपको वो जो देना चाहे वो उसकी शान है. वो आप रिसीव करने वाले बना. अब अब मजे की बात है कि हम कहते हैं कि वो जो दे आप उस पर शुक्र अदा करें. हम एक्सपेक्ट ही उससे अच्छा करें. हम उससे कहते हैं कि हमें सिर्फ अच्छा. एंड आई एम नॉट सेइंग यस यू शुड ऑलवेज एक्सपेक्ट मैजिक फ्रॉम हिम, बट मैजिक डज नॉट ऑलवेज मीन्स कि सिर्फ अच्छा ही होगा आपके साथ. एक चीज़ जिससे मैं बहुत डिसएग्री करती हूँ ये है कि वी आर कॉन्स्टेंटली रनिंग आफ्टर हैप्पीनेस. कि अच्छा ही है, अल्लाह से अच्छे का एक्सपेक्ट करो, अल्लाह से एक्सपेक्ट करो. एक्सपेक्ट
बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उसने इतनी आपको तवील ज़िंदगी दी है और उसमें हर चीज़ ही वो आपके साथ बस अच्छा ही करता है। अच्छा वक्त आएगा, बुरा वक्त आएगा, रात के बाद दिन है, दिन के बाद रात है। तो जब दिन चल रहा है आपका, तब तो इट्स वेरी इजी, तब तो को पता नहीं चलता कि नहीं यार बड़ा अच्छा वक्त चल रहा है, सो ग्लैड। ये रात आई आपकी और आपने कहा कि ये तो मैंने नहीं सोचा, अब मैंने कहा ये तो अल्लाह से तो नहीं एक्सपेक्ट किया था मैंने, ऐसे ही। क्योंकि अल्लाह से तो अच्छाई की एक्सपेक्टेशन है। बल्कि इसमें एक और एंगल भी है कि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि हम किसी भी ज़ात पे उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। तो हम इस एंगल से भी इस चीज़ को सोच सकते हैं कि जब एक प्रॉब्लम आती है तो अल्लाह ताला हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग भी तो कर रहे हैं। बिल्कुल, आई फील absolutely. ग्रेटफुल इन अ वे कि शायद अल्लाह ने मुझसे काम ही बहुत बड़ा लेना है, राइट? तो मुझे प्रॉब्लम्स में ही रखना है। जैसे अल्लाह ताला कहते हैं उन्होंने ज़िंदगी बनाई ही अपने नबी के लिए। अब अगर आप उनकी ज़िंदगी उठा के देखो तो इट वाज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। अब इसका ये मतलब नहीं है वो उनसे प्यार नहीं करते। ये कुरान पाक की आयत है कि अल्लाह ताला कहते हैं ए इब्ने आदम मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इब्ने आदम मतलब हर इंसान से अल्लाह प्यार करता है। Absolutely. तो फिर अल्लाह जिससे प्यार करते हैं उसको आजमाते हैं। आजमाइश है बुरा वक्त, वो किसी किस्म का भी हो सकता है, लेकिन हमें इस चीज़ से खुश भी होना चाहिए कि जब हमारी आजमाइश है तो अल्लाह ताला हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी बड़े मैच के लिए तैयार कर रहे हैं, राइट? जैसे जिन प्रॉब्लम से आप अभी गुजर रहे हो, इमेजिन करो कि 20 साल पहले आती, शायद आप गुजर नहीं पाते क्योंकि आपकी कैपेसिटी नहीं थी तब, यू नो। तो अब आपको प्रॉब्लम्स का लेवल बहुत डिफरेंट है। दैट मीन्स कि अल्लाह ताला हरीम से बहुत डिफरेंट एक्सपेक्ट करते हैं। अल्लाह ताला ने शायद हरीम से लाखों जिंदगियां चेंज करानी है, तो हरीम हैज टू बी पावरफुल, राइट? एब्सोल्युटली, बड़ी प्यारी बात की है। उस वक्त तो आपकी तैयारी हो रही होती है टू हैव दिस एक्सपेक्टेशन कि खात्मा जो है एंड इन द एंड एवरीथिंग विल बी फाइन इन द एंड। अब नाउ वी आर ऑलवेज एक्सपेक्टिंग द एंड विल बी नेक्स्ट मंथ। इट्स द एंड फॉर मी, इट्स द एंड ऑफ इट ऑल, इट विल बी फाइन। वो बड़ी प्यारी बात की कि सुकून तो कब्र में है ना। तो यहाँ पे हम क्या ढूंढ रहे हैं? या आपको कब्र में सुकून, या आपका इस चीज़ में कि बस आप एक कनेक्शन बना लो और आप इस चीज़ पे भरोसा रखो कि जो मेरे साथ हो रहा है इज हैपनिंग फॉर द बेस्ट। जब माँ कहती है ना आपकी आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा भरोसा जो आप अल्लाह से कर सकते हैं, अपने माँ बाप पे कर सकते हैं। कि जब माँ कहती है कि आई नो व्हाट्स बेस्ट फॉर यू एज अ किड, वो बच्चे होते हैं तो अम्मी कहती है मुझे पता है क्या करना है तुम्हारे लिए। और फैक्ट है, माँ को पता होता है क्योंकि उसकी औलाद है, सबसे ज़्यादा माँ को पता होता है। वही सबसे पहले अंडरस्टैंड करती है कि मेरा बच्चा भूखा है कि नहीं, और वही आके खिलाती है। अब बच्चे को सब्जियां ना पसंद आए तो वो बच्चे का मसला है ना। लेकिन माँ ने तो खिलानी है क्योंकि वो सब्जियां गुड फॉर द किड। हम भी, और वो कहता है मैं माँ से ज़्यादा 70 माँ से ज़्यादा प्यार करता हूँ। माँ इतना भरोसा नहीं है कि मतलब एक रिफ्लेक्शन दी है अल्लाह ताला माँ की सूरत में आपको, ये एक रिफ्लेक्शन दी है कि ये देखो, ये एक ह्यूमन फॉर्म में मैंने तुम्हारे सामने एक रिलेशनशिप रखा है जिसको तुम अंधा भरोसा कर सकते हो। मैं हूँ वो जिसको तुमने अंधा भरोसा किया। अंधा करो ना, फिर गो ब्लाइंड, बी ब्लाइंड, अंधे हो जाओ कि ठीक है अच्छा बुरा, फेलियर सक्सेस, ही नोज व्हाट्स बेस्ट। बात खत्म। इसके और उससे मजे की बात, देयर इज ऑलवेज अ ग्रेट रिमाइंडर फॉर मी व्हेनेवर आई एम इन अ टफ सिचुएशन, या मैं कोई किसी इसमें होती तो मुझे एक रिमाइंडर आता है कि ही इज इन कंट्रोल। और मैं कहती हूँ हाँ। सही हाथों में हुआ। हाँ, पर और हर किसी के लिए देख रही होती है, हर किसी, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ मेरे लिए देख रही हूँ। वो तो द मैजिक इज दैट के हर किसी के लिए हुई। तो एट द एंड ऑफ इट एवरीथिंग विल बी फाइन। एवरीथिंग विल मेक सेंस। अच्छा चले इसी में एक बड़ा मजे का सवाल है, हाउ डू यू बैलेंस, लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव हंगर ऑफ सक्सेस, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमें अच्छा बेहतर इंसान बनाता है दिन ब दिन। हाउ डू यू बैलेंस दैट हंगर ऑफ सक्सेस with the gratitude you have right now for the things you have achieved? How do you balance that? क्या आपको हंगर ऑफ सक्सेस भी रखनी है लेकिन स्टिल ग्रेटफुल भी रहना है कि आप कहाँ से कहाँ तक आ चुके हो? I'll be honest, Nakash.
Yeah, that's interesting. It's something very personal, isn't it? I don't have hunger for success anymore. Okay. It's There's a difference, and that does not mean that कि मुझे कुछ करना ही नहीं है. I have no ambition whatsoever. But I realized uh, कुछ साल पहले मैंने एक ड्राइव होती है ना आपकी. तो मैं when I started I wanted to make my parents very proud. मैंने बहुत स्टैंड लिया था मेरे लिए. They were and they are my biggest support and my biggest critiques as well. But I just wanted to make them proud. 10 years later एक ऐसा मौका आया जब मैंने उनकी आंखों में ऐसी चमक देखी और मुझे लगा मेरी सारी ड्राइव खत्म हो गई. मैंने कहा, अब क्या अचीव करना, अब क्या करना है. एंड आई थिंक वो जो हंगर थी ना वो खत्म हो गई. बट मैं बड़ी परेशान थी. मैंने कहा कि यार क्या है लॉस्ट है एम्बिशन है. आई लॉस्ट इट. व्हाट्स हैपनिंग टू मी. ये मेरा पैशन है. ये क्या हो रहा है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनीमोर. But I realize no. When I say the success and failure is one, ambition कहीं ना कहीं तो बुझे हो. क्योंकि ambition नहीं रहता है. Then you are taking life as it comes. But taking life as it comes का मतलब ये नहीं है कि मैं बस बैठी हूँ. Taking life as it comes का मतलब ये है कि I will sit prepared. जो मुझे दे रहा है मैं उसको enjoy भी करूँ. ये नहीं कि मेरे वो नहीं है, hunger for success नहीं है तो I don't want to look good or I don't want to do a project or I don't want to do this or that. नहीं, मैं वो करूँगी जो मेरे दिल में. मैं वो करूँगी. Because when there is hunger तो आपको कुछ भी खा लेते हैं. आप लगे होते हैं, आप दिन रात लगे होते हैं. But when you are mindful and you realize कि यार एक सेकेंड मुझे सिर्फ भूख नहीं है, मुझे खाली है, पेट भरा हुआ है. अब मेरा वो खाना है जो मेरा दिल चाह रहा है और जो मेरी बॉडी के लिए, मेरे माइंड के लिए, मेरे सोल के लिए, मेरे हार्ट के लिए अच्छा है. मुझे वो करना है. आई वॉन्ट टू गेट ट्यून्ड इन टू माई बॉडी, हार्ट, माइंड एंड सोल कि मुझे क्या मज़ा है. क्या ये प्रोजेक्ट करने का मेरा दिल चाह रहा है कि नहीं चाह रहा. मुझे ये प्रोजेक्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा. ऑन पेपर इट माइट नॉट बी गुड. ऑन पेपर इट माइट सीम लाइक डिजास्टर. बट क्या मुझे समझ आ रहा है, मेरा दिल चाह रहा है. हाँ तो है. ओके, लेट्स डू इट एंड लेट्स गिव इट योर बेस्ट. आउटकम क्या है वो तो है ही उसके हाथ में. मुझे नहीं पता कि वो क्या हो. तो मुझे उस तरह से वो नहीं रही है कि यार ये चीज़ इसको इतना सब कुछ करना है. यू गिव योर बेस्ट, यू एंजॉय द प्रोसेस, यू लिसन टू योर हार्ट एंड देन जस्ट प्रे फॉर सक्सेस. दैट्स इट. आपको एक मजे का होता हूँ. मैं आज आपकी ज़िंदगी के ऊपर सोच रहा हूँ. ठीक है. आज मैं सोच रहा था और मुझे जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट नज़र आया ना आपकी ज़िंदगी, जो जो मुझे बड़ा पसंद आया या फैसिनेट किया कि आपने मल्टीपल चीज़ें ट्राई की हैं. यू नो, तो मैं ये सोच रहा था कि हमारे स्कूल सिस्टम कितने फ्लॉड हैं जो हमें नई चीज़ें ट्राई करने से डराते हैं. हमारे स्कूल सिस्टम कितने फ्लॉड हैं जिसने मुझे एम्पावर नहीं किया टू क्वेश्चन. क्या बात की है दोस्त. आज सोच रहा था मैं बैठ के क्या बात की है. तो फिर तो तुमने मेरी जिंदगी पकड़ ली है. कि यार मतलब आप ये सोचो कि अगर मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया जाता बचपन के अंदर कि नकाश जाओ, जी लो अपनी जिंदगी, डू वट एवर यू वॉन्ट टू. यू नो, अगर फेलियर की डेफिनेशन ये होती जो आज आपकी, तो सोचो ज़िंदगी कितनी डिफरेंट होती. यू नो, मैं कितनी चीज़ें ट्राई कर चुका होता. वो कहते हैं बहुत सी चीज़ें हम फियर ऑफ फेलियर की वजह से नहीं करते. राइट. बहुत सी, अब जब मैं बहुत से सवाल मुझे याद है, मुझे अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती थी. तो मैं जिस स्कूल में पढ़ता था ना वो अंग्रेज़ी वाला था. तो मैं बहुत से सवाल इसलिए नहीं पूछता था कि जैसे एक दो बार मैंने पूछा तो बच्चे सब हंस पड़े, तो मेरा कॉन्फिडेंस तो सारा शटर हो गया. तो फिर अक्सर होता है कि वो कहते हैं ना कि आपको बड़ा लगता है कि यार ये बड़ा स्टूपिड क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन अब मुझे समझ आती है कि हमेशा आंसर स्टूपिड हो सकते हैं, क्वेश्चन कभी स्टूपिड नहीं होता. क्या बात. यू नो, क्या बात. तो अगर हमें ये एम्पावर कर दिया जाता बचपन में टू चूज वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू इन आवर लाइफ. इट्स ओके टू ट्राई थिंग्स, इट्स ओके टू आस्क क्वेश्चंस, बल्कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क क्वेश्चंस. आप अपनी ज़िंदगी की एक्सप्लोर कर रहे थे. यू नो,
क्या खूबसूरत बात की नकाश, ये मेरा लाइफ का मंत्र है कि whatever it is, ask questions. No matter how stupid it is, ask me. You might think it's stupid, but answers are stupid, questions are not. हम कहते हैं नॉलेज नॉलेज नॉलेज, आपका आपकी फाउंडेशन इस बात पे है कि इल्म हासिल करो, आपकी दीन की फाउंडेशन इस बात पे है कि इल्म हासिल करो। इल्म आना कहाँ से आएगा? सवाल सवाल पूछना ना, सवाल नहीं पूछना। हम जिस दिन हमने ये इजाज़त दे दी ना अपने बच्चों को, बेटा सवाल पूछो, वो बेटा जन पूछो जो पूछना है। जहाँ आज हम खड़े हैं ना, हम इससे 50 साल आगे हैं। Our biggest problem is that we do not let people ask questions. You dare not question anything. You dare not question the system. You dare not question your religion. You dare not question your profession. You dare not question your elders. You dare not question anything for that matter. You dare not question. बात खत्म। The day we are able to give that confidence ना कि पूछो, मेरे पास जवाब हो ना हो तुम पूछो, तो हम उस सिस्टम से निकल आएंगे। मैं आपको चलो एक और मजे की चीज़ बताता हूँ। मैं इतना सोचता हूँ, हमारा जब पहला इंटरेक्शन हुआ ना, जब हम मिले उस दिन, तो मुझे आपकी एक बड़ी चीज़ पसंद आई कि यू आस्क क्वेश्चंस। मुझे क्यूरियस लोग बहुत पसंद है। यू नो, होता ये कि आप ऑब्जर्व करते हो, यू नो, क्वेश्चन से आपको सीखने को बहुत मिलता है। यू नो, आपको दूसरे की साइड सीखने को मिलती है। और आई वॉज सरप्राइज्ड कि मैं आपसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछ रहा, आप मुझसे ज़्यादा पूछ रहे हो, बल्कि आई एम अ नॉर्मल पर्सन, यू नो, लेकिन स्टिल आप मुझसे सवाल कर रहे हो। तो मैं ये सोच रहा था कि आपके पास कितने लेंस होंगे आज, या आपके पास ज़िंदगी में कितने लेंस रहे होंगे, क्योंकि क्यूरियस लोगों के पास पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज दे रिस्पेक्ट ओपिनियंस, राइट। वो इसलिए सवाल करते हैं। और प्लस इसको, जो आपने बड़ी प्यारी बात की, इसको और चीज़ से लिंक करते हैं। जैसे अल्लाह ताला खुल के कहते हैं पूछो, ठीक, आप मेरी दुनिया में जाकर मेरी नेमतें ढूंढो, नेमतें हैं। फिर अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि निशानियां हैं लेकिन ढूंढने वालों के लिए, यू नो। फिर अल्लाह ताला कहते हैं निशानियां हैं, अगली बार वर्ड चेंज कर देते हैं, शऊर रखने वालों के लिए, अक्लमंद लोगों के लिए। पॉइंट ये है, वो एक शेर है, कोई काबिल हो तो हम शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को तो हम दुनिया भी नहीं देते। ये खूबसूरत। तो वो हमारे अंदर वो अर्ज होनी चाहिए, होना चाहिए। और आई गेस ये स्कूल से, और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों की ये ट्रेनिंग करनी चाहिए, पूछो। हमें वो देखिए, एक फैक्ट है, हमें ना रिलीजियसली हमें इतना एक्सप्लॉइट कर दिया गया है कि मेरा इज द फनीएस्ट इज कि ये वो रिलीजन है जो कहता है पूछो, और जो इकरा से शुरू हुआ, पढ़ने से शुरू हुआ। पढ़ाई कहाँ से आएगी, इल्म कहाँ से आएगी? नॉलेज माँ की कोख से लेके नहीं पैदा होते। हाँ, नॉलेज तो पूछनी पड़ती है आपको। तो मुझे तो बल्कि थोड़ा शुरू में नुकसान होता था इस चीज़ का, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे हमें इनकरेज किया जाता था कि सब पूछो जो पूछना, जो पूछना पूछो, जो बोलना है बोलो। बच्चे ये पूछने हैं, बात करनी है। अभी भी बच्चों को कहते हैं, अपने आने वाले को कहते हैं कि पूछो यार, क्या जनी हम ही ज़्यादा से ज़्यादा जवाब थे, लेकिन आप पूछो। तो मैं शुरू में यूज्ड टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और मैं कहती थी कि और बहुत सारे लोग इस चीज़ को वो भी होते थे। एंड देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं इस चीज़ से कि सवाल पूछा है। मैं अक्सर फैमिलीज में देखता हूँ बच्चों को डांटना शुरू, तुम क्या बार-बार मुझसे पूछी जा रहे हो? हाँ, और लोग काफ़ी वो भी रहते हैं, और थोड़े स्केप्टिकल ही हो रहे थे कि आपके सवाल क्यों पूछ रही हैं? मुझसे कुछ चाहिए तो नहीं है। नहीं, कुछ नहीं यार। बट I also realized at that time कि this is the biggest weakness that we have. पूछते नहीं, एक ही कर लो। तो मैंने कहा कि मैं तो पूछूंगी, मेरा काम है पूछना। But if you're comfortable, answer me. If you're not comfortable, let me know कि I'm not comfortable. Fifth Amendment. जब मैं याद है उस दिन हम एक बात कर रहे थे, मैं एक गेस्ट, नाम नहीं लेता उनका, एक गेस्ट जिस पे लोगों ने बहुत क्वेश्चन किया कि आप इनको पॉडकास्ट पे नहीं बुलाओ, ठीक। तो मैंने इस पे बहुत सोचा, और फिर मैंने सोचने के बाद जवाब दिया कि मैंने इन द फर्स्ट प्लेस ये पॉडकास्ट बनाई ही क्यों, या किन लोगों के लिए बनाई।
तो मुझे ये था कि यार हर इंसान की जर्नी है, अच्छा बुरा मैं कौन हूँ डिसाइड करने वाला, अल्लाह है वो डिसाइड करेंगे। हर इंसान की जर्नी है, हमें सबसे सीखना चाहिए, ठीक। अब जिसने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस किए उनके पास सीखने को भी ज़्यादा मुझे मिलेगा। तो मैंने कहा मैं अपने प्लेटफॉर्म को सबके लिए ओपन रखूँगा, क्योंकि मुझे लगा कि जब आप किसी के वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे पाबंदी लगा दोगे तो इंसान के पास फिर पीछे रह क्या गया, पीछे you know? गया। इसीलिए सबसे मुश्किल कैद तनाई कि वो किसी से बात नहीं कर सकता। तो जब हम लोगों को बड़ा शौक है जुबानें बंद करने का, आई डोंट अप्रिशिएट दैट इन अ वे कि जब आप वो बंद करते हो ना, जैसे जब तक मेरे पॉडकास्ट के ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं होगा मैं इंप्रूव कैसे करूँगा, यू नो। Absolutely. तो यू नीड टू कमेंट ऑन दैट, और आई शुड रिस्पेक्ट योर ओपिनियन इन अ वे। मुझे पसंद लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, ये बात की बात है, पहले तो वो आने दो। लेकिन जब हम बच्चों को, जब उनकी ट्रेनिंग इस तरह से कर देते हैं, जब उनको शट डाउन कर देते हैं, जब उनके पास कोई आइडिया है, जैसे अक्सर होता है ना, एक आइडिया आया और उधर ही शट डाउन हो गया, ये नहीं हो सकता। बड़ी कॉमन स्टूपिड आइडिया और क्या स्टूपिड बात थी, बड़ी कॉमन टर्म है। हाँ, क्या आप अगले को बिल्कुल कॉन्फिडेंस से शाटर कर देते हैं। अब वही ना, आपको जिगर चाहिए होता है, अगर एक सवाल लेने का भी आपको जिगर चाहिए होता है। ऐसे नहीं हो सकता कि मतलब इफ़ यू आर गिविंग एन ओपन प्लेटफॉर्म टू एनीबॉडी कि कुछ भी सवाल पूछ लो, जैसे मैंने कहा सरप्राइज नहीं, ठीक है, नकाश अब तू आस्क मी एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू, तो जवाब दूँ ना दूँ मेरी ठीक है, बट you don't need to have that courage कि it's not necessary that you might like my answer, or it's not necessary that I might have an answer. I need to have that courage to deal with it. मेरी वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी और ना ही आपके सवाल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन किसी का कॉन्फिडेंस स्टार्ट करना है या कहना कि नकाश आपके सवाल में कहते हैं नकाश बहुत स्टूपिड क्वेश्चन लास्ट में एक की गल की है तू, ठीक है। No, but there are also boundaries. There are also boundaries. When you give a lot of space for a lot of questions or a lot of opinions, people keep on taking up that space. हम एक ideal world की बात कर रहे हैं, but especially in this age where social media has become such a huge platform for all kinds of opinions, you have to protect yourself. You have to create a boundary where instead of taking every opinion, you do have to filter them out. True. Then you have to have your people around you because it's a very thin line. देखो जितनी ज़्यादा opinions होंगी ना, उतना आप एक thin line बन जाती है जहाँ पे it can start affecting you negatively. Yeah. Especially if they're on your work or if they're on you, एक वो आपको eventually कहीं ना कहीं ना It becomes a liability as well. So you have to have your own people to tell you कि यार this is constructive and this is not constructive. जैसे इसका ना एक काउंटर ये भी है, जैसे मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि हर इंसान अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ओपिनियन देता है। तो आई गेट वेरी ओपन टू इट कि जैसे बहुत से लोग हैं वो आपको कहते हैं ये करो नहीं करो, मैं उनकी इंटेंशन को डाउट नहीं करता, वो चाहते मेरे लिए अच्छा है, लेकिन उनको पता ही उतना है, यू नो। तो यू हैव टू डिफरेंशिएट दैट। आपको हर बात माननी नहीं, जैसे मेरे अब्बू कहते हैं मशवरा सबसे करो, लेकिन करो सबसे, आपको आइडियाज मिल जाते हैं, लेकिन इन दी एंड क्योंकि आप जिम्मेदार हो अपनी कामयाबी नाकामी अपने एक्शंस के लिए, तो इन दी एंड करो अपनी ही, लेकिन स्टिल ओपिनियंस आप सबके ले सकते हो, और ओपिनियन में आप इंटेंशंस डाउट नहीं करो, क्योंकि सब इंटेंशन मोस्टली अक्सर लोग सही देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मशवरा देते हैं। This is why it also matters ना कि आप किसकी ओपिनियन लें, किसकी ओपिनियन लें, क्योंकि ये जो मशवरे वाली बात है ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि मशवरा करें आप, बिल्कुल लाजमी करें, और आप सबसे क्योंकि वही वाली बात है क्योंकि मैं तो कुछ नहीं पता ना आपको, you don't know everything, rather you don't know anything at all. So when you do get opinions from people who do know and who are experts or who are good or who do have a unique perspective which is और जिनमें capacity है, उनकी opinion matter करनी चाहिए, और फिर आप पे करें अपनी, क्योंकि आपका एक पर्सपेक्टिव ब्रॉड हो जाता है, आपको एक चीज़ समझ आना शुरू। और इसको पता है हम स्टार्ट से ये लिंक भी कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदा उसका एक डिफरेंट मकसद है ज़िंदगी में, राइट। वो अपने किसी मकसद के लिए बना हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि सारे अगर 8 अरब लोग एक साइड पे हैं तो आप गलत ही हो। मैं इस चीज़ को हमेशा कहता हूँ, क्योंकि बहुत से आइडियाज़ ऐसे हैं, जैसे इवन शौकत खाना
एक डॉक्टर था जिसने कहा था ये बन सकता है, 19 कह रहे थे नहीं बन सकता। अली बाबा 24 उसके दोस्त कहते थे कि आइडिया नहीं हो सकता। एक दोस्त ने कहा चलो मैं तुम्हें सपोर्ट कर दूंगा एज अ फ्रेंड। मोस्टली जितने दुनिया के बड़े आइडियाज हैं वो शट डाउन ही हुए हैं। लोगों ने कहा कि इसी चीज का होता है एग्जैक्टली to go against the time, या to stand against. वो बड़ी प्यारी बात है ना कि जो अकेला खड़ा होता है वो अमूमन हक पे ही खड़ा होता है, यस वो ठीक होता है। इसकी एक हदीस है। एक साहबी थे तवाफ के दौरान कहते हैं या अल्लाह मुझे अपने थोड़े लोगों में शुमार कर ले। तो दूसरे ने पूछा ये क्या बात कर रहे हो थोड़े लोगों में शुमार कर ले? तुम्हें नहीं पता अच्छे हमेशा थोड़े होते हैं, कल ही होते हैं। तो जैसे अगर आप दुनिया के स्टार्ट से आगे देखो 1% मोस्टली ओन करते हैं यू नो दुनिया की सारी वो पैसा धन दौलत। और अगर आप रैशनैलिटी भी देखो तो आपको कंपैरेटिवली कम देखने को मिलेगी, राइट? वो तो आबादी ज़्यादा है लेकिन रैशनल लोग कम है कंपैरेटिवली, क्योंकि इसीलिए फिर उन पर जिम्मेदारी भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि दे हैव टू टेक केयर ऑफ द अदर 99% ऑफ द पीपल, राइट? तो उसमें फिर आपका जिम्मेदारी भी उस हिसाब से बढ़ती है। लेकिन मजे की बात ये है ना कि वो जो आइडियाज वाली बात है वो ये है कि यार अगर आपको पता है ना कि यार मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं कर सकती हूँ, गो फॉर इट, अपनी गट फीलिंग को मानो, उस पे गो जाओ। फॉर इट, सुनना ही नहीं है किसी और। तो पता है उसका एक और फायदा भी ये होता है एटलीस्ट आप रिग्रेट नहीं करते। जैसे अगर मैं आपकी मान के एक चीज कर लेता और अपनी जो इंस्टिंक्ट है उसको नहीं मानता तो मैं पूरी उम्र मेरे सिर में रह यार मैंने उसकी मैं तेनू नहीं छड़ तो मेरे में ये अक्सर ऐसा होता है ना। आपको पता है एक स्टडी थी जब हम स्कूल में एग्जाम करते थे ना तो अक्सर हम जैसे एमसीक्यूज कर रहे हैं, मैंने अपना जवाब छोड़ के आपने मुझे पीछे से लाया ये है तो मैंने आपकी मान ली और एंड पे जाके मेरे वाला जवाब सही होता था और हम कितना रिग्रेट करते थे कि यार काश मैंने अपने। एक स्टडी थी जिसपे कहती थी वो जो हमें लगता था वो सही होता है मोस्टली यू नो। जब हम उसको सेकंड पे जाते हैं ना फिर हम डाउट में जाते हैं और हम अगला आंसर ज्यादातर गलत ही करें। तो इसीलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करें और वो फिल्टर, वो आप वाली बात फिल्टर आना चाहिए किसकी माननी है कौन सी नहीं माननी, कौन सी काम की है कौन सी नहीं काम की। लेकिन हाँ सुनना सबका चाहिए, देयर शुड बी अच्छा फ्रीडम। बहुत दफा ऐसा भी वैसे होता है कि लिटरली यू आर लेफ्ट विद नो ओपिनियन कि यू आर द ओनली वन स्टैंडिंग एंड यू लाइक कौन की करना है। ठीक है। और वो मौका होता है जब आप वो वाली इस चीज़ को रियलाइज करते हैं कि nobody matters, nobody matters, it's just you and him, nobody else matters। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चलो फिर देखते हैं क्या होता है। वही वाली बात आती है ना जहाँ पे वो कहता है कि जब हम तुम्हारे साथ हैं तो क्या टेंशन है। मैंने ना कल एक बात पढ़ी, ये जहाँ जो आप कह रहे थे बड़ी प्यारी बात की उसने कि जब आप कामयाबी के आगाज पे या जब कामयाबी शुरू होने लगती है ना तो सबसे पहले आपको तन्हाई का सामना करना। मोस्टली आप सॉलिट्यूड में हो, मोस्टली आप लोनली हो जब आप कामयाब, क्योंकि फिर बहुत सी पार्टीज छोड़नी पड़ेगी, बहुत सी कॉस्ट है ना कामयाबी की, आपको वो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो वहाँ फिर आपके पास आप और आपका खुदा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो फिर आपको वही बात है कि ये अगर हम ये चीज़ अपना लें तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं यू नो। तो जब वो कल ही मैं पढ़ रहा था कि जब आप कामयाबी के स्टेज में उस स्टेज पे आते हो ना तो फिर आपको पता चलता है कि आप और सिर्फ वो ही है। Business equation, how beautifully said, this is what it is। कि वो at the end of it all आप और वही है और कोई भी नहीं है। आप अकेले आए थे, आपने अकेले जाना। जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है आपका, that will be very important because you will be held accountable for it। अच्छा इसी पे वो सवाल जो हम पहले ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि मैंने पढ़ा द प्राइस ऑफ प्रोग्रेस इज पेड। ठीक, आपके लिए क्या थी प्राइस प्रोग्रेस? कौन सा पेनफुल मोमेंट था? कौन सी चीज़ें छोड़नी पड़ी? क्या कॉस्ट पे की आपने अपनी कामयाबी की? मैंने ये आपने जब मुझसे शुरू में पूछा था मैं वो यही मैं सोच रही थी कि I haven't looked at it. Am I paying a price? Maybe, but it's more than a price. It's like कि मैं
कि मुझे कभी वक्त ही नहीं मिला ये सोचने का। ये मैंने इस पर्सपेक्टिव से देखा ही नहीं कि मैं क्या प्राइस पे करूँ, या तो मैं कॉन्स्टेंटली पेन में ही रही हूँ क्या मैं कि बस ये ऐसा सोचना और पेन की प्रोग्रेस मेरे को टाइम है नहीं। हाँ मतलब क्योंकि पता है इट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि यस यू ऑलवेज पे अ प्राइस, यू ऑलवेज pay a cost for everything that you do, and for every progress you do have to go through things. But I don't think of it as paying a price. I think of it as part of the process. अच्छा पता है इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो, प्रॉब्ली दैट कैन बी कम्फर्ट टू। जैसे बहुत से लोगों को कंफर्टेबल जिंदगी चाहिए, तो वो पसंद करता है, तो आपने शायद दैट कैन बी अ प्राइस के आपके पास ऑप्शन था कंफर्टेबल रहने का, यू वर प्रिविलेज्ड इनफ, यू हैड दोज रिसोर्सेज टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, बट स्टिल यू चोज टू डू समथिंग बिग, और उसके ऊपर आपने कंफर्ट भी किया होगा। मुझे मेरे ना दोस्त वगैरह मुझे बताते हैं कि मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, तुम ही लोग कह रहे हो, तुम्हें पंगे लेने का बहुत शौक है, तुम खुद लेती हो तुम खुद बुलाती हो टेंशन्स को आवाज दे रही। मैंने आई रियलाइज समथिंग, आई डू नॉट लुक फॉर अ कंफर्टेबल लाइफ, और अल्लाह आसानी करे सबके लिए, क्वाइट ऑनेस्टली। मैंने एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है मैं एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी ज़िंदगी में। एक टाइम था ऐसा जब मैं कहती थी कि यू आर यंग एंड यू आर not that I'm very old right now but no, but when you have that energy and you're a teenager and you're young, you like हाँ ठीक है, tell me what it is, bring it on वाला system. And then one day I realized, why did I keep on saying that कि no, I don't want, मैं आपसे आसानी चाहती हूँ, but I am okay to deal with uncomfortableness as well. I'm okay because I know you're with me. I know you're going to give me the strength to go through it as well. If I'm having faith in you, so it's not just that when I'll be happy to all rainbows and butterflies. But no, I know that मेरे पे मुश्किल वक्त आएगा, and if there is something uncomfortable that I have to go through, then who will give me the strength to go through it? I don't have to be worried about it. So it's okay. So everything that cost or that price, मुझे quite honestly, now that you've asked me that question, there is nothing at the top of my head that I can say कि यार हाँ yes I couldn't meet my family for some time, I couldn't, अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा देर होती है, I get homesick as well, but it is all part of the process. This work that I do is a part of the process as well. It is not the process. Process is life. तो एवरीथिंग आज नकाश मेरे पास अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, आज नाम दिया, हो सकता है कल ना हो, तो मैं am I prepared for that? What will I do? Nobody is going to prepare me for that. Only he will. हो सकता है कल और भी ज़्यादा हो. Am I prepared for that? No, I'm not even prepared for that. So I have to take one day at a time. I have to take one moment at a time. ये है इस सब मेरे लिए मोमेंट। अभी जो दिन शुरू में जो हुआ है, इससे पहले जो हुआ है वो गुजर गया, अब इसके बाद जो होना वो आएगा, देखा जाएगा अभी क्या हो रहा है। सो फॉर मी लाइफ इज मोमेंट टू मोमेंट, कि क्या है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। कॉस्ट प्राइस ठीक है, सही है, होता रहता है, चलता रहेगा। हाँ, एम आई ग्रोइंग एज अ पर्सन? आई शुड बी ग्रोइंग एज अ पर्सन, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड द बेस्ट रेसिपी फॉर ग्रोइंग इज अनकम्फर्टेबलनेस, along with not looking into things like cost or pricing, all of this. Very beautiful perspective. मैं तो कंफर्ट करा, मेरे दोस्त ने मुझे बड़ा प्यारा सिस्टम समझा दिया था बहुत पहले। उसने कहा कि कोई भी डिसीजन जब लेना है ना, तो देखना उनमें से आसान कौन सा, वो नहीं करना वो नहीं करना। तो बस अब मेरी जिंदगी से मुझे कुछ मुश्किल फैसला करना होता है ना, तो जब दो डिसीजन आगे बढ़े, मुझे नेक टू नेक समझ नहीं आ रही क्या करना, तो मैं देखता हूँ उनमें से आसान कौन सा, तो वो नहीं करना। तो नॉर्मली मुझे लोग कहते हैं यार तुम टेंशन खुद लेते हो क्यों, मतलब तुम अट्रैक्ट करते हो उन चीज़ों को। मैं हमेशा, मेरा पर्सपेक्टिव ये रहता है कि वो कहते हैं ना, यू नेवर ट्राई यू नेवर नो। ठीक, आप जब तक आप चीज़ें ट्राई नहीं करते, आप टेंशन्स लोगे नहीं, आप उन परेशानियों से गुजरोगे नहीं, तो आप उस तरह से वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते। जैसे हम एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, एंड दैट्स ट्रू। इट्स द एक्सपीरियंसेस यू हैव, इट्स द एक्सपीरियंसेस यू हैव। बहुत से आपको
छोटे यंग बच्चे मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा आप उनके साथ बैठते हो, आपको लगता है आपको कुछ नहीं आता, और बहुत से आपको एजेड लोग मिलते हैं लेकिन उन्हें कंपैरेटिवली चीज़ें कम पता है। And they're very young at heart. Yeah, You yeah. feel more young energy from them than you do with a 15-year-old. 100%. Because it is ये हमने फंसाया रखना एज में, जेंडर्स में, रेस में, वेट में, वो अंगूठियाँ में क्या कहते हैं, स्किन टोन्स में, कलर से हमने पढ़ाई में इंग्लिश उर्दू हमने फंसाया है। हम फंस के बैठे हैं कि यार इसमें ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है, ऐसा रंग है, वैसा रंग है, ये चीज़ है, वो चीज़ है। वी आर स्टक विद दिस। हम अपने आप को ही आज़ाद कर लेना इसमें से। वो आप वाला पर्सपेक्टिव, आज़ाद हमें आज़ाद करना है अपने आप को। इसमें एक और शेर सुनाओ। इरशाद कहते हैं, इकबाल कहते हैं, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। तो वही है कि आप ट्रैवल करो, आप घूमो फिरो, उसके साथ कंफर्ट कर लो, जस्ट मेक पीस विद दैट। और जितना इंसान फ्री रहता है, जब आप वही अब आज़ाद हो जाते हैं ना बहुत सी चीज़ों से, तो फिर खुल के वो बंदा, आपके अंदर का टैलेंट आपका खुल के वो बाहर आता है। जैसे मैं अक्सर ये कहता हूँ, शायद आप इस तेरी से इत्तेफाक करो कि व्हाट इफ हम अपनी जिंदगियों से 1 मिनट के लिए टाइम को साइड पे करें, फिर आपको चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी आपके लिए। जैसे हर बंदे को, आप हर बच्चे से आजकल मिलोगे ना, कहेगा 3 महीने बाद मैं ये वायरल हो जाऊंगा, 6 महीने बाद। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को साइड पे रखो, टाइम को, और अगर आप ये देखो कि बस मुझे इस चीज़ में अच्छा होना है, वो 1 साल में हूँ, वो 10 साल में हूँ, डजंट मैटर, मुझे सिर्फ इसमें अच्छा होना है, तो आप ज़्यादा बेहतर हो जाओगे, क्योंकि फिर आप वो पैनिक मोड में नहीं आओगे। जैसे मुझे अक्सर लगता है, मैं बहुत से लोगों को सिर्फ ऐसे ही बीट कर दूंगा, सिर्फ इस सोच के ऊपर कि अगर मैं प्लान 20 साल का करूँ, मुझे जल्दी कुछ नहीं करना। जैसे मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बताया था, हमारे पॉडकास्ट का पर्सपेक्टिव वायरल होना है ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि डाउन द लाइन अगर मैं 20 साल यही काम करूंगा तो आई विल बी देयर, लेकिन मुझे अपनी आर्ट को परफेक्शन की तरफ लेके जाना है, और वो तब लेके जा सकता हूँ मैं जब वो चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा हूँ विद लव, ब्यूटीफुल। मेरे पास कोई मुझे जल्दी नहीं है किसी चीज़ की, कुछ मुझे नहीं करना, क्योंकि ये हम लोग जोड़ लेते हैं, एक नॉर्म बना हुआ है कि भाई 25 में ये करो तो 28 में ये करो, 23 में ये करो। मेरे बकौल अल्लाह ताला ने तय किया, और हर इंसान की अपनी ज़िंदगी है, अपनी जर्नी है। वो शायद 60 में कामयाब हो, मैं शायद 30 में हो जाऊँ, शायद मैं 40 में फोत हो जाऊँ। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं इतना लंबा जीऊँ ही नहीं, तो वो हर इंसान के अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी जर्नी, हम किसी को किसी के साथ कंपेयर करके मुफ्त में टेंशन लेते हैं। एब्सोल्युटली। और मजे की बात है, जब मैंने ये इरादा किया ना कि यार मैं 5 साल में मैंने ये अचीव करना है, 2 साल में मैंने ये अचीव करना है, तो ऐसा अल्लाह वो तो और जब मैंने वो किया ना कि यार ये आसान वाला डिसीजन होते हैं, वो हमेशा बैकफायर किया, एज ऑलवेज इन बैड वन, बट एवरी टाइम आई हैव टेकन अ रिस्क एंड आई हैव ऑलवेज थॉट ऑफ कि यार इसको टाइम लिमिट नहीं लगानी इस पे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू इट, किस तरह जाता है, क्या होता है, तो वो कुछ बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। वन फाइन डे यू रियलाइज, वो एक तो ये मुझे ऐसा लगता है एक्सेलरेट होना शुरू हो जाती है, प्रोसेस वो जल्दी चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आई थिंक राइट, वो अपने दिमाग से आपको कंडीशन निकाल देते हैं ना, तो पैनिक मोड कर दो ना आप। जब आप वो टाइमलाइन आपने डिसाइड कर ली, भाई इसमें ग्रेजुएशन, इसमें जॉब, इसमें शादी, तो वो आपने टाइमलाइन एसोसिएट कर ली, आप मुफ्त में जब 6 महीने रह जाएंगे, मैं पैनिक करते ही वो टाइम गुजार दूंगा, यार मैं ये नहीं कर पाया। तो अगर वो आप साइड पे निकाल ही दो, कि गलत से कहा जाता है कि भाई 25-30 ये आप क्यों रखेंगे आपने अपने लिए टाइमलाइन, आप उसको साइड पे करो, वट एवर यू लव जस्ट डू इट। इट डजेंट मैटर कि वो आप 1 साल में उसमें रिजल्ट है, 5 साल में। आप मोस्टली देखो लोगों को अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा अमल कौन सा है? इट्स कंसिस्टेंसी। अगर आप एक चीज़ को कंसिस्टेंटली करो, अल्लाह ताला को भी सबसे ज़्यादा वो पसंद आता है। तो अगर आप टाइम को निकालो, नो मैटर व्हाट, अगर मैं कहूँ कि मैंने मरते दम तक अब यही काम करना है, तो मैं क्यों नहीं अच्छा होऊंगा भाई इसमें, क्यों नहीं, एब्सोल्युटली। तो अगर वो आप टाइमलाइन को निकाल ही दो, तो फिर पैनिक मोड नहीं रहेगा, आप इंजॉय करोगे, यू विल बी क्रिएटिव, यू विल हैव फन, ब्यूटीफुली सेड। लेकिन मुझे अभी आपकी इस बात से ख्याल है, क्योंकि at the end of the day we are human and we are not perfect, and one of the things that we we live in it, we sometimes deny it, and at least I try to get rid of it, and that's fear.
डर, खौफ, वो एक चीज़ है जो इंसान में आती ही आती है, कहीं ना कहीं से आती है। What's your biggest fear? My biggest fear is to be fearful. That is my biggest fear. मैं सिर्फ एक ज़ात का खौफ रखना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में। एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं बिल्कुल ही कोई मर्डर इंसान हूँ, मैं नहीं हूँ। आई हैव लॉट ऑफ फियर्स, बट द बिगेस्ट वन इज टू बी एब्सोल्युटली fearful. You have to, and I want to fight my fears. I really do. I think one of the reasons why I do take a lot of risks is because I want to fight that fear. कि अच्छा चलो इस डर के आगे जीत करके देखते हैं क्या होगा, ज़्यादा फेल हो जाएंगे, लेकिन इसमें मतलब नहीं है कि वो पैनिक नहीं हो रहा होता है या वो फीलिंग नहीं हो रही होती। इट्स देयर। बहुत दफ़ा मेरे तो हाथ पैर भी कांपते होते हैं, तो लाइक अच्छा ठीक है सही है, अल्लाह का नाम लेके चल पड़ो। वहाँ पे टू ओवरकम फियर इज मेरे लिए दैट इज अनदर डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम। ओवरकम फियर, क्योंकि खौफ तो आज़ादी का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसका तो वो है मर्डर, कत्ल कर देता है उसको। कि आपका जहाँ खौफ आना वहाँ दब वहाँ और इसमें एक और पर्सपेक्टिव ये है, जैसे शाहरुख खान कहते हैं मुझे गरीब होने से बड़ा डर लगता है, तो आप अपने फियर को चैनलाइज भी कर सकते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया अपने फियर को, कहते मुझे गरीब होने से डर लगता है, तो मैंने मेहनत सारी इसलिए की, यू नो। तो अक्सर लोग उसको बड़ा अच्छा चैनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर जैसे प्रॉब्लम्स है ना, इसको हम ये इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं कि हम इसको किसी और एंगल में इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद वो एग्जिस्ट करते रहना ही हो, देयर इज, क्योंकि हम इंसान है ना, तो फियर भी रहेगा, सब चीज़ें साथ साथ रहेंगी। लेकिन शायद अगर हम उसको स्मार्टली अपनी उस एनर्जी को किसी और जगह इस्तेमाल कर लें, तो शायद हम उस फियर से भी बड़ी अच्छी रिजल्ट्स निकाल सकें। बड़ी अच्छी बात थी, बट आई डोंट नो, आई एम सो afraid of being fearful that I don't want fear to be my drive for anything. Okay. I don't want it to be my drive for anything. I want love to be my drive. I want faith to be my drive. I want courage to be my drive. But किसी चीज़ से डर के मैं उसको चैनलाइज भी मैं नहीं करना। ये बात बड़ी ज़बरदस्त की आपने, क्योंकि दिस इज अ ग्रेट पर्सपेक्टिव। एंड व्हाइल यू टॉकिंग मैं सोच रही थी कि यार लिसन व्हाई नॉट, मुझे एंड आई रियलाइज कि नहीं, मैं खौफ को वो ड्राइव नहीं बनाना चाहती। हाँ, मुझे एक ही खौफ चाहिए, वो उसकी ज़ात। उसके अलावा मुझे किसी चीज़ का का खौफ पाना नहीं, और ना ही मुझे उसको अपनी ड्राइव बनानी है। हाँ, आई एम गोइंग टू गिव इट स्पेस इन माई लाइफ, क्योंकि मैं इंसान हूँ। आई विल बी फेयरफुल। एडी मैं सुपरमैन हो नहीं सकती, ये कि मैं एट से लेके आई डोंट फील अफ्रेड, आई विल बी अफ्रेड, बट आई वांट टू बी एबल टू ओवरकम इट। क्योंकि अगर मैं डरती रही ज़िंदगी में कि यार ये चीज़ ठीक हो जाएगी, ये चीज़ ठीक नहीं होगी, ये प्रोजेक्ट अच्छा होगा नहीं होगा, इतने पैसे बनेंगे नहीं बनेंगे, ये हिट होगा कि नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि मैं ऑपरेट उस तरीके से करना शुरू करती हूँ, फंक्शन उस तरह से करना शुरू करती हूँ। बट व्हेन आई एम थिंकिंग कि यार मैं ये काम कर रही हूँ, ये अच्छा होगा, यार ये मैंने पैसे बनाए हैं, ये अच्छे आएंगे, ये मेरा आइडिया ये अच्छा होगा, हाँ बुरा भी हो सकता है, बट आई डोंट वांट टू लेट इट ड्राइव मी। I really truly want hope to be my drive. I want to be hopeful. I hope I'll be in the 1% one day. I really do hope so. Will be इंसान। इसका बड़ा सिंपल है। कुरान पाक की आयत है कि इंसान, अल्लाह कहते हैं कि इंसान जिस तरह का गुमान करता है, हम उसके साथ उस तरह का मामला फरमा देते हैं। यार बात कैसी बात है, पॉडकास्ट खत्म करता हूँ। क्या तुमने बात की है? This is what it is. और फिर अगली आयत में अल्लाह बताते भी, अल्लाह कहते हैं अच्छा गुमान किया करो। अच्छा गुमान किया। फिर इसके एक और मज़े में बताता हूँ, कहते हैं वो दुआ कबूल ही नहीं की जाती जो गाफिल और बेपरवाह दिल से की गई हो। मतलब जिस दुआ की कबूलियत का यकीन नहीं है ना, वो तो नहीं पूरी हो। वो बड़े मजे की बात सोच रही थी कि अल्लाह मेरे को प्लीज करते
निकलना नहीं तो दे देती थी। हम बाकी इस तरह प्लीज प्लीज इसलिए ले रहे होते हैं क्या होता है कि शायद कर नहीं पाएंगे। आपके लिए शायद मुश्किल होगा। तो मैंने एक दिन रियलाइज किया कि वो जस्ट अ सेकंड वुमन। वो तुम्हारे लिए मुश्किल है। वही वाली बात है ना, खुदा इंसान नहीं है, ऐसे ही। वो एक ऐसी बात है जो हम शायद कभी भी नहीं समझ हम पाएंगे, कहते हैं कुन, हम कहते हैं हो जाता है, हम समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसे ही। हाँ, और मैंने तो ये सोचना ही छोड़ दिए कि इट इज नॉट आई, इतनी बड़ी कि यू इंसान कंटेन नहीं कर सकता, अपनी सोच में भी नहीं इसको कंटेन कर सकता। तो इतनी बड़ी ज़ात पे जब आप रिलाय कर रहे हैं कि क्या है, व्हाट इज, हमें पता नहीं है वो कौन है, वो क्या है, लेकिन वो जो भी है, it is far beyond our imagination. It is our creator. It is someone, somebody, something जो हम जिससे हम इस सोच से मांगे कि भाई एक सेकंड, हमें कायनात की बड़ी से बड़ी चीज देखी, ये छोटा एटम तक भी उसने बनाया है, तो मांग के तो बनाया। एक और एक सवाल पूछूं मैं अक्सर अपने आप से पूछता हूँ, पूछो। आपको खुदा का खौफ ज्यादा है या मोहब्बत? एक बहुत रोमांटिक नो, आई ट्रूली बिलीव जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी नाराजगी का खौफ होता है। ओए, क्या बात कर दिया, ये तो डायलॉग बोल दिया। लेकिन लेकिन मोहब्बत जो होती है ना, वो बड़ी डिफरेंट होती है, वो बड़ी अनकंडीशनल होती है, उसका रास्ता ही डिफरेंट होता है, उसका अंदाज ही डिफरेंट होता है। मेरे लिए तो मोहब्बत, इट इज फॉर मी, love stems from there, it is from there, and it is the most beautiful thing that you can have in your life. That's true, that's beautiful. जिस तरह से आपने इसको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि मैं इसलिए पूछ भी इसलिए रहा था कि मुझे जैसे एक आयत है या हदीस है कि आप जिस तरह का अल्लाह के बारे में गुमान करते हो, अल्लाह वैसा ही है। तो अगर आपको अल्लाह जलाल लगते हैं तो अल्लाह गुस्से वाले हैं, अगर अल्लाह आपको रहीम लगते हैं तो वो रहीम है, गफूर लगते हैं तो वो गफूर है, यू नो। तो जिस तरह की आप उनके बारे में परसेप्शन रखोगे वो वही है। तो मैं मुझसे डरने वाली मुझसे रखी नहीं जा रही है ना, मुझे प्यार वाली ज़्यादा रहती है, क्योंकि मैं इस तरह सोचता हूँ यार माफ़ कर देगा, यू नो, कोई नहीं, मुझसे गलती हो गई है, कोई नहीं, वो माफ़ कर देगा। लगता है वो आपको ले आता है अपने पास, उसने जिस तरह जब जहाँ से ना, जजमेंट तो हम Yeah, पास yeah. करते हैं ना। उसमें मुझे बड़ा मज़े का ख्याल आ रहा था, मैंने कहा कि वो जो जज है वो आपको जज नहीं करता है। हम एक दूसरे को करते हैं। Beautiful. He is, you are always seen with him. We are not seen with people. We are not. We are only watching each other. We are not seeing each other. We don't hear each other. हम बस वो है जिसको सब पता है. Who understands everything. Who is not going to judge me. कभी कभी तो मेरी ये भी बात होती है कि मैं तो आपने ही बनाया है, तो आपको तो पता ही होगा कि ये क्यों है। आप तो सब जानते हो। आप तो सब जानते हैं, तो मेरी जो ये हरकतें हैं ये तो आपने ही तो बनाई है। एक सेकेंड ही मैंने खुद थोड़ी रखी है। तो you also then start falling in love with yourself as well and all his creations. वो जो भी है, जैसा भी है, इस तरह के जो भी चीज़ बताइए, एनीथिंग, एवरीथिंग, ह्यूमन्स टू एनिमल्स टू प्लांट्स टू एलियंस टू एनीबडी और एनीथिंग, यू डू फॉल इन लव। खोट तो हमारी नज़र में, हमारे दिल में, उसकी क्रिएशन में नहीं। हम में जजमेंट है कि यार इसको लेबल कर दो, इसको एक बॉक्स बना दो, इसको ऐसा दिखा दो, इसको स्टीरियोटाइप कर दो, ये चीज़ परफेक्ट है, ये चीज़ परफेक्ट नहीं है, अब ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ऐसे बनेंगे और अब ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ऐसे बनेंगे। वो तो हम बना रहे हैं ना, उसने तो एक बनाया। तो मैं अकल है समझने की तो समझ लो,
और वो भी मैं दे दूंगा, ढूंढ लो। तो ये हमने करना है, ये काम हमने करने हैं। हम अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इन्हीं चीज़ों में फंस के रह गए हैं कि ये नहीं करना, बट अल्लाह गुना दे कि क्यों क्यों गुना देगा, ये भी तो बता देना कि क्यों होगा, लॉजिक भी तो एक्सप्लेन भी करते हैं, लोगों को समझा भी दो, वो हम नहीं बताते हैं चीज़ें। तो वही वाली बात है जो मुझे बार बार और आजकल को और भी ज़्यादा हिट करती है कि खुदा इंसान नहीं है। और पता है क्या सोचते हैं लोग, शायद वेट कर रहे होंगे आज ड्रामा किधर है, ना कोई फिल्म की बात, ना कोई डायलॉग, ये कौन सी साइड चल रही है। लोग शायद इतना टाइम गुजर गया पता ही नहीं चला। अब इसको थोड़ा सा एंड की तरफ जाते हैं। कुछ सवाल हैं जो मैं मोस्टली अपने हर गेस्ट से पूछता हूँ, कोशिश करता हूँ। कह रही बहुत से आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत से बुरे टाइम भी आते हैं, उसको आप फेलियर कह लो या कोई नेगेटिव आपकी वाइब चल रही है, आप थोड़ा सा डिप्रेशन में हो या एनजाइटी है आपको, तो सबकी ज़िंदगी में बुरे टाइम आते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा टाइम आया? अगर आया तो आपने उस सिचुएशन को नेविगेट कैसे किया? बिल्कुल आता है, 100% आता है, हर किसी की ज़िंदगी में आता है ऐसा टाइम। और वो वाली बात है, इट विल नेवर रिमेन एज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम, आगे और भी आएगा। यू जस्ट हैव टू टेक वन डे एट अ टाइम, you have to take one day at a time, and you have to have faith, you have to have hope. For me सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि मुझे उम्मीद नहीं लूज करनी। होप है मेरे पास एट द एंड ऑफ इट कि यार एवरीथिंग विल बी फाइन, ये वक्त बदलेगा, ये वक्त बदलेगा, ये चीज़ें बदलेंगी। आई माइट फील नेगेटिव, आई माइट बी क्राइंग, आई माइट बी गोइंग थ्रू अ लॉट राइट नाउ, बट आई नीड टू हैव होप कि दिस विल चेंज, because change is inevitable, change is the only constant in life, so I need to keep on reminding myself. तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन रोज़ आपको अपने आप को एक रिमाइंडर देना पड़ता है, हिम्मत करके एक रिमाइंडर देना पड़ता है कि दिस विल चेंज, जस्ट हैव होप। डर उस दिन से लगना चाहिए जब उम्मीद खत्म हो। ऐसे कभी जिंदगी में ऐसा टाइम आया कोई, आप बहुत से अक्सर ऐसे डिसीजंस लेते हो जब सब उस डिसीजन के खिलाफ होते हैं, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मेजर डिसीजन था जिसमें इवन पेरेंट्स डिडंट सपोर्ट यू? हर हफ्ते आता है। अच्छा। हर हफ्ते का है। लेकिन बट यू स्टिल डिड इट, और इन द एंड एवरी वन साइड के यू वर राइट? एब्सोल्युटली। मैं माय प्रोफेशन, जब मैंने काम शुरू किया था तो एक्सेप्ट फॉर माय पेरेंट्स एवरीबॉडी एल्स सेड कि डोंट डू इट, नहीं करो, गलत कर रही हो, ये बिल्कुल मत करना, तुम्हारे और हम इस चीज़ को सपोर्ट ही नहीं करेंगे। मैंने कुछ ना करेंगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट व्हेन यू हैव अ ड्राइव एंड व्हेन यू नो, वो वाली बात है कि अगर आपको पता है कि आप ठीक करेंगे नहीं करेंगे। इनफैक्ट इवन माय पेरेंट्स they were, उन्होंने मुझे फुली सपोर्ट किया, लेकिन when I said कि I'm going to move to a new city, so they were also slightly skeptical. But एक वो था उनको कि अच्छा ठीक है सही है, we're standing behind you, we're with you। देखिए हो गया क्या चल रहा है आपको, कुछ भी नहीं होता, दुनिया आपके अगेंस्ट करी है, लेट इट बी, जस्ट लेट इट बी, हैव फेथ। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके लिए आसान होगा, कुछ मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उस मुश्किल को भी आपने नेविगेट तो करना ही है ना, क्योंकि फिर आप यू नीड टू नो कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव। कि अगर आप, ये भी तो नहीं है ना कि यार मैंने किसी की सुननी नहीं है, बस मैं अकेला ही खड़ा हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, कीप योर आइज एंड माइंड, योर हार्ट ओपन टू थिंग्स कि यार जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं करने जा रहा हूँ, क्या ठीक है भी क्या नहीं है, या सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि यार आई वांट टू बी अगेंस्ट एवरीबॉडी। नो, यू जस्ट कीप योरसेल्फ ओपन टू द आइडिया कि what do you want to achieve and what are you doing, तो it doesn't matter। अच्छा, अचीवमेंट्स की अगर बात करें, आपकी ज़िंदगी में बेहद अचीवमेंट्स हैं और होंगी, बहुत सी ऐसी हैं जो शायद हमें नहीं भी पता। कौन सी ऐसी अचीवमेंट है जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है कि मैं सुबह सुबह उठ जाऊँ। अच्छा। मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है अच्छा, कि मैं सुबह सुबह उठ सकती हूँ। अच्छा कोई टिप भी दे दे कि ये उठती कैसे है? क्योंकि सब ये करना चाहते हैं। उठी होती हूँ सुबह 6 बजे, में कहती हूँ वाओ दिस इज एन अचीवमेंट टुडे। लेकिन करती कैसे है ये भी बता दें, क्योंकि मैं भी उठना चाहता हूँ, सब उठना चाहते हैं। रात के 10 बजे सोना पड़ता है। अच्छा। No, but it is something. Yeah, like quite honestly, I like to celebrate small achievements in life. Very good.
मैंने इतना कभी कोई इससे देखा नहीं कि मैंने क्या बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की हैं, और अगर कुछ हैं जो दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ, आई वुड नॉट रादर टॉक अबाउट देम इन पब्लिक। बट जो दुनिया की नज़र में लगता है कि दुनिया को लगता है कि अचीवमेंट है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट, एंड आई एम एब्सोल्युटली ग्रेटफुल फॉर दैट। बट अदरवाइज आई लाइक टू enjoy or celebrate small achievements in life. मज़ा आता है। यार इट्स वेरी गुड। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं भी नहीं कर रहा था, सच्ची बात है, ये आंसर आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स। बड़ा ज़रूरी है, जैसे आपने नॉर्मली बहुत से लोग इससे सीख सकते हैं कि जैसे आपका सुबह उठना अचीवमेंट है, जब ये जहन को ये मैसेज आता है ना इट्स एन अचीवमेंट, तो जहन बड़ा डिफरेंटली सोचता है। हम लोग ना, हमारे बकौल अचीवमेंट्स वही हैं, जब मुझे कोई तमगा इम्तियाज़ मिलेगा तो वो अचीवमेंट है। अगर मैं सुबह उठ रहा हूँ, मैं फिट उठ रहा हूँ, मैं अपने वालदेन को हंसी खुशी देख रहा हूँ, बहन भाइयों को देख रहा हूँ, और मैं टाइम पे उठ के काम पे चला गया, इट्स एन अचीवमेंट। और जहन को ये मैसेज जाना चाहिए कि आपने कुछ अच्छा किया है, और उससे क्या होता है कि वो, मैं एनर्जीज का बड़ा मानने वाला हूँ कि अगर आप वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठे हो तो चीज़ें बड़ी पॉजिटिव सी होती हैं। बिल्कुल। जिस दिन आप नेगेटिव सोच लेके उठो, सब कुछ नेगेटिव होता है। और ये होता है, ये वाकई होता है। अदरवाइज तो आप अदरवाइज तो मैं कहती हूँ कि ठीक है से कि आप बहुत सारे काम ऐसे करते हैं, मेरे मूवीज बनाना, टू कंप्लीट देम एंड टू प्रोड्यूस देम इन पाकिस्तान एंड टू बी अ पार्ट ऑफ सिनेमा व्हिच वाज ऑलरेडी डेड when I started making movies as well, to be part of that process, that's an achievement for me that I feel very proud of. Okay, Alhamdulillah, it's something that I've been able to do and still I'm at it. और करने का दिल भी जाता है, ये भी बड़ी बात है कि करने का दिल भी जाता है, क्योंकि जब आप किसी टफ प्रोसेस से गुजरते हैं तो फिर आप उसके बीच में ये भी सोच रहे होते हैं कि अब मैं फर्नीचर की शॉप खोलूँ, अब मैंने ये काम नहीं करना। लेकिन when you are coming back to it again and again, that itself is an achievement for me. Beautiful. नहीं, big छोटी कहें बड़ी कहें, सेलिब्रेशन में होनी चाहिए। अच्छा, आपने पाकिस्तान की बात की, चले इसका बताइए थोड़ा सा, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री? I think it's very bright. I think it's very bright. आपका सब जो गवर्नमेंट है, दैट्स ऑल्सो पुशिंग फॉर एंटरटेनमेंट और फिल्म के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, बहुत सारे नए आर्टिस्ट आ गए, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, देयर पीपल आउट देयर हु वांट टू invest in the film industry as technicians, as producers, as investors. So for me, I see a very bright future. Having said that, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे इसमें प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अभी तो हम एक बहुत मुश्किल फेज से गुजरे हैं, और फाइनली आई थिंक नाउ we're at a stage where at least I feel optimistic कि things are going to get better. क्योंकि वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट जो है इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ पे एवरीबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो पाकिस्तान में भी फिल्म इज फाइनली, आई थिंक इट्स थोड़े और टाइम में इट इज गोइंग टू गेट टू अ पॉइंट with a few more things that we need to fix. It will get to a point where I think we'll start making some very good films and the world will get to see. That's good to hear. Honestly, आप चाहते हो आपका मुल्क तरक्की करे हर मास के अंदर, और करनी भी चाहिए आई गेस। हमारे पास हर चीज़ है, टैलेंट भी है, आर्टिस्ट भी है, लोग मेहनत भी कर रहे हैं, और मैं इस सेंस में बड़ा होपफुल रहता हूँ कि हमारे पास यूथ बहुत ज़्यादा है, मोर देन 60%। तो उस सेंस में मैं बड़ा अपने जो मुल्क का फ्यूचर है वो हर लिहाज से ब्राइट देखता हूँ। पर ये जाते जाते कोई मैसेज आप देना चाहो लोगों को इन जनरल, कुछ भी, कोई मोटिवेशनल, इंस्पायर करना चाहो, कुछ लफ्ज़ जाते जाते? मैं इससे ज्यादा और क्या है, ज़्यादा मैंने बोला तो उन्होंने पहले कह दिया कि ये रमजान की ट्रांसलेशन चलेगा पॉडकास्ट में, कोई मैसेज यार वैसे इससे ज्यादा कोई इंस्पिरेशन नहीं। तो मैं क्या, it's literally just don't take yourself so seriously. Enjoy life. ये जिंदगी सेलिब्रेट करने के लिए बनी है, एंजॉय करने के लिए बनी है। Enjoy the small moments, enjoy hardship as well. वो कहते हैं ना, रोते गए हैं पर चस लड़ी चाहिए, वो उसको अपनी जिंदगी का वो रखे, मोटो रखे, and enjoy life. You will get success, you will get failure, you will always constantly evolve, but remember that you are growing, so enjoy life, that's it, kuch nahi hota. Beautiful.
कोई हमारे शो के लिए मैसेज हमने आपको सरप्राइज किया सिर्फ बाय द वे जो हमने हमारी डील हुई थी उस हिसाब से या Yes, you surprised me. You have. You had some very interesting questions. चलो आई एम ग्लैड यू हैड फन और पर्सपेक्टिव भी यही है, कोशिश यही है कि हम सीखें एक दूसरे की ज़िंदगियों से और वो मैंने भी यही किया। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। I actually got to learn a lot of very different perspectives. नहीं, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। आज का मैं अगर समरी इस पॉडकास्ट से लूँ तो आई गेस यू नीड टू ट्राई थिंग्स और ये बड़ी अच्छी बात की है हरीम ने और ऑनेस्टली ज़िंदगी को बड़ा लाइटली लेना चाहिए और आई गेस हमें अपने आप को इतनी लेवरेज देनी चाहिए टू फेल, टू ट्राई थिंग्स और फिर वो बात टू आस्क क्वेश्चंस और ट्राई करते रहें और जैसे हम कर रहे हैं आप भी करें और आई होप कि हमारा फ्यूचर, हमारे मुल्क का फ्यूचर वो बेहतरीन हो। वंस अगेन थैंक यू सो मच हरीम फॉर कमिंग। Thank you, Nakash. Thank you.